कि ये इतनी 0-0-0 इतना पैसा एकदम से अकाउंट में आ गया। और उनको भाई मतलब इम्प्रेस कैसे करा? इम्प्रेस तो मैं आईपीएल खेल रहा था तो मतलब मेरे को करने की जरूरत नहीं पड़ी। उसमें ठुड्डों से मारा, उससे ये वो लिटा के डंडा पड़ रहा है कभी कुछ जिन वर्ड का है ये तो वैसे ही बस गर्मी कर देती है अंदर बिस्किट। सबसे पहले तो मैंने ये खिरसा था कि मामा को गोल्ड ला के दिया और पापा के जितने भी हम मतलब कर्जे थे वो उतारे सबसे पहले। मैं ये प्रिडिक्ट करता हूँ, ट्रॉफी का नहीं बोलता बट क्वालिफाई तो हम करेंगे, टॉप 4 में जाएंगे। तो उन्होंने डांट दिया मुझे, तेरे को जितना बोला है उतना कर, गाड़ी तो अभी छोटी है, गाड़ी नेक्स्ट ईयर लूंगा। छोटी गाड़ी थार में आएगा भाई आप टॉप मॉडल थार रॉक्स अगर नहीं पता तो बाहर। कितने साल हो गए वैसे इस बात को? भाई मैं 15 के आसपास। हाँ तो उस टाइम पे मैं 13-14 साल का था, उस टाइम पे वही 17-18 के हो गए। हाँ वो भी वही एज थी। हाँ तो मैंने पंजाब से खेलता था ना पहले, मैं स्टेट का कैंप लगाया मैंने पंजाब से, रोपड़ से खेलता था मैं। फिर उसके बाद मैं हिमाचल शिफ्ट हो गया 2018 में, डोमेस्टिक हिमाचल से खेली फिर। क्योंकि मेरे को फिर वही समझ नहीं आ रहा, मैं कह यार अम्बाला से हैं हिमाचल के लिए खेलते हैं, रोपड़ कहाँ से आ गया बीच में? मैं कह पर फिर मैं भी तो यार पंचकुला का होके बात खेल नहीं रहा हूँ यार। मेरे साथ है वो भी रोपड़ से खेला है, वो नंगल का है, वो रोपड़ से खेला है। अच्छा, ये भी रोपड़ से खेला है, हम साथ में खेले हैं रोपड़ से अंडर 16। तो आप कितने साल से खेल रहे हो? कौन सी एज में शुरू कर दिया था आपने इसे? मैंने 14 साल का था 2011 में जब इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी, उसके बाद प्रोफेशनली स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद प्रॉपर किया अकेडमी वगैरह जाना है, मतलब चंडीगढ़ आ ट्रेनिंग गया पहले कर रहे थे। चंडीगढ़ आ गया था 8 सेक्टर ना, 8 सेक्टर। ठीक है। तो वहीं पे हॉस्टल 9-10 वहाँ करी, फिर +1 +2 मेरे रोपड़ की नेताजी स्कूल। वो तो अपने वहाँ पे तो वैसे होती थी +1 +2 की एडमिशन करा दिया, बस स्कूल जा नहीं रहे। मेरा एडमिशन दो स्कूल में हुआ था पता है, मेरा एडमिशन रुका था, वहाँ भी रखा था एडमिशन। अच्छा मेरा भी ऐसे ही था, अम्बाला भी हो रखा था, उधर भी हो रखा था। वहाँ बस जाते थे पेपर देने, और पेपर भी क्या देने, पास कर देते थे। अच्छा मेरे को ये नहीं पता था क्रिकेट वैसे आप देखते हो ये वो, मेरे को नहीं यार मैं तभी तो बोलूँ कि वैभव मेरी उसमें क्यों ऐड है। यार कुछ तो रीजन होगा। आपकी एज क्या है? मैं 23 का हूँ भाई। 23 के हो? हाँ उस टाइम में बिल्कुल छोटा सा था यार, और मेरे को ऐसे कर रहे थे कि कोई नहीं, डरना नहीं है ये वो, और फिर मेरे को बीच में इन्होंने पॉइंट पे खड़ा कर दिया। चांटे चूटे तो नहीं मारे थे? नहीं मेरे को वो कर रहे थे ना कि ये घबराना जाए बच्चा, कहीं तेज बोला है डर जाए यार। वैसे इन मैचेस में आपकी क्रिकेट वाली जो होती होंगी, इसमें लड़ाइयाँ वगैरह भी बहुत होती होंगी लोकल मैचेस में तो बहुत होती थी पहले, मतलब बट ये है कि अब प्रोफेशनली हो गई क्रिकेट, लाइक आईपीएल और रणजी ट्रॉफी, इनमें इतनी नहीं है। डोमेस्टिक में अभी भी हो जाती है, इसमें तो ऐसे है ना कि लोग वो करते होंगे पूरा। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें तो लोकल मैचेस में तो बहुत होती थी, अगर आपस में खेलना ना, एक दूसरे के साथ फ्रेंड्स ने खेलना, और एक दूसरे को जानते ही हैं सारे, तो उसमें ज्यादा लड़ाई होती थी, खुंदक से खेलते। और मतलब स्टार्ट कहाँ से हुई जर्नी कि मतलब कि प्रोफेशनली खेलने आप आ गए चंडीगढ़, सेक्टर 8 आप खेलते थे पहली बार की, कौन से डिस्ट्रिक्ट से, कौन से स्टेट से, कहाँ से आपने खेलना स्टार्ट करा? मैंने पहली बार मतलब पहले तो स्कूल लेवल पे खेलते थे जब चंडीगढ़ आए, तो स्कूल से डीएवी स्कूल से इंटर स्कूल वगैरह चंडीगढ़ में खेले। पहली बार मैं डिस्ट्रिक्ट रोपड़ से खेला अंडर 16। ठीक है। डीएवी लाहौर में था मैं, तब डिस्ट्रिक्ट नहीं खेला, तब स्कूल क्रिकेट खेला, इंटर स्कूल वगैरह जो चलते थे आपस में स्कूल्स के। उसके बाद 2014 में अंडर 14 पता नहीं 15 में अंडर 16 खेला था रोपड़ से ही। रोपड़ से स्टार्ट करी है मैं, वहाँ जाके पता लगा डिस्ट्रिक्ट भी होती है कुछ। पहले तो हम इंटर स्कूल को समझते थे, इंटर स्कूल से ही सब कुछ है। ऐसा भी होता था कि रोपड़ से ना थोड़ा कंपैरेटिवली इजी भी था, क्योंकि उस टाइम पे रोपड़ शायद माइनर था। राइट। और फिर ये होता था कि माइनर आप जीतते हो ना, माइनर डिस्ट्रिक्ट सारे जीतते हैं, फिर वो मेजर में जाती थी। फिर वो शायद रोपड़ ही मेजर गई थी और शुभमन गिल ने वो रन मारे थे, वही रोपड़ अंडर 16 में मेजर थी, अंडर 19 में माइनर थी। तो अंडर 19 में हम, जब मैं 16 में खेले थे हम, तब मेजर में खेले थे। ये भी मैं वो भी खेला था मेरे साथ अभिनंदन भी। हाँ उसके बाद जब अंडर 19 हुए फिर हम माइनर में खेले, फिर माइनर में खेल परफॉर्म किया, फिर मेजर में खेले। ओके। और फिर वो वहाँ से यार हिमाचल की वो जर्नी कैसे? फिर बस फिर वो मैंने अंडर 19 स्टेट कैंप लगाए पंजाब से। ठीक है। तो आया नहीं नाम। अगले साल मैंने डिस्ट्रिक्ट की ट्रायल दी, डिस्ट्रिक्ट में ही मैं सिलेक्ट नहीं हुआ मैं। ओके। मैंने रोपड़ छोड़ के चंडीगढ़ आया, चंडीगढ़ से ट्रायल दी, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट के कैंप में नहीं रखा। तो फिर उन्होंने मोहाली से ट्रायल दी, उन्होंने भी डिस्ट्रिक्ट के कैंप में नहीं रखा, मतलब डिस्ट्रिक्ट के कैंप में नहीं रखा, स्टेट कैंप लगाया मैंने पिछले साल। तो उसके बाद फिर मैं हिमाचल शिफ्ट हुआ, वहाँ पे गया, वहाँ ट्रायल दिए। तो वहाँ पे हर डिस्ट्रिक्ट में उस टाइम पे 2 प्रोफेशनल अलाउड होते थे। ओके। कोई का भी हो, कहीं से भी हो, पूरे इंडिया में खेल सकता है वो। तो हर डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ से फिर मैं सोलन डिस्ट्रिक्ट से 2018 में खेला हिमाचल में। फिर वहाँ से मैंने प्रोफेशनली मतलब प्रोफेशनल खेला। फिर नेक्स्ट ईयर हो गया ऐसा कि सीन कि एक ही प्रोफेशनल अलाउड है अब जो 2 थे हम, एक उसमें से आईपीएल प्लेयर थे, दूसरे जसकरण बुट्टर पाजी। ओके। जो डेक्कन चार्जर्स से 2009 में खेले, जब जीती थी डेक्कन चार्जर्स। ओके। तो फिर उन्होंने उनको ही रखना था ऑब्वियसली, मैं कुछ नहीं खेला था, मेरी बिगिनर था मैं। तो उसके बाद फिर मैंने डिस्ट्रिक्ट चेंज करी किन्नौर, फिर वहाँ से मैं खेला। तो उसके बाद फिर मैं अंडर 23 स्टेट खेला 2019 में।
हाँ यार, मतलब वो हिमाचल तक की जर्नी के बीच में इतना, फिर उसके बाद तो जंप ही मारी है आपने, उसके बाद तो सीधा फिर 2011 में स्टार्ट किया था, 2019 में जाके फिर मतलब लेटली ये वाली स्टोरी तो भाई आपने इतनी ज्यादा बताई होगी कि रैप की तरह याद होगी होगी आपको, हर कोई यही पूछ रहा कि होगा हर कोई यही पूछ रहा होगा कि जर्नी कैसी है। और ये सीजन तो बहुत सही था आपका, ये वाला आईपीएल का, ये वाला तो बहुत ही अच्छा था। आईपीएल का सीजन तो बहुत अच्छा था। सही सीजन। और उससे पहले आपने पंजाब के शायद नेट्स में भी पंजाब एज ए नेट बॉलर पंजाब में 2020 में था मैं, 2020 में 2019 में रणजी ट्रॉफी डेब्यू किया, तो रणजी ट्रॉफी में 30 विकेट से ठीक है। मैचेस में। तो उसके बाद फिर एज ए नेट बॉलर पंजाब के साथ दुबई गया था, जब कोविड के टाइम में दुबई हुआ था। 2020 में तो पूरे पंजाब के साथ नेट बॉलर था तब मैं, तो 2021 में फिर केकेआर ने पिक किया। यार केकेआर ने जब पिक करा, ऑक्शन चल रहा था, कहाँ पे थे उस टाइम आप? क्या फीलिंग होती है उस टाइम पे हमारे चल रहे थे मैच विजय हजारे के, मैं था जयपुर में। किसको करा था भाई सबसे पहले फोन, किसको बताया था जब? सबसे पहले घर पे, मम्मी पापा को देखा, तो जैसे ही मैंने फोन किया तो रो रहे हैं सारे, मम्मी से बात करो मम्मी रो रहे हैं, पापा से फोन किया पापा रो रहे हैं, सारे रो रहे हैं जो भी है। तो फिर मैंने भाई को फोन किया, मैंने कहा तू थोड़ा सा मम्मी पापा को संभाल, मैंने कहा तू मत रोने लग जाइयो। तो फिर वैसे इमोशनली थे उस टाइम पे, तो सबके फोन आ रहे थे, उनको भी मुझे भी। ये वही वाला सीजन है? नहीं, वो शायद उससे पिछले साल की बात है जब आपने हैट्रिक ली है पहली मैच में फर्स्ट क्लास किया ना। वही वाला सीजन मेरे को पिक किया और मैंने साथ में हैट्रिक ली थी फिर डेब्यू में अपने विजय हजारे के। तब हमारा बस विजय हजारे स्टार्ट होने वाला था, एक दिन अगले मतलब 18 को आई थिंक हुआ हमारा ऑक्शन, और 19 को ही मैंने हैट्रिक ली, ऐसा था कुछ। ओके। और फिर ऑक्शन भाई जब पता लगा कि ये मेरा दाम लग रहा है वहाँ पे, ये लोग मेरे लिए बस टीवी के सामने बैठा था, टीममेट से हिमाचल के। ओके। तो बस ऐसे ही जब ऐसे नाम आया, बस धक 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 हो गई बस, और जैसे ही उन्होंने ऊपर किया बस पिक हुआ मैं, उसके बाद तो बस अब रिलैक्स हुआ, चलो आईपीएल में कि हाँ कि अब जा तो रहे हैं। अब बिल्कुल हम बेस प्राइस में गया था, बेस प्राइस में एक बार किसी ने उठा लिया, बस ये होगा कि चलो आईपीएल में टीम में आ गया, टीम में आ गया। और सबसे पहले केकेआर ने पिक किया था, उसके बाद फिर 21 में फिर 22 में केकेआर ने रिलीज कर दिया, क्योंकि मेगा ऑक्शन थी, तो आप 4 या 5 प्लेयर ही रिटेन कर सकते हो। ठीक है। मेगा ऑक्शन में थी, तो फिर मेगा ऑक्शन में गया मैं, तो फिर पंजाब ने मेरे को पिक किया था वापस, क्योंकि मैं नेट बॉलर रह चुका था। फिर 22 में पंजाब रहा, उसके बाद से 23, 24, 25 केकेआर, फिर तब से केकेआर में ही हुआ यार। केकेआर में। और यार जब आप ऑक्शन में बिकते हो, है ना, कि जब फर्स्ट टाइम आप बिके थे, उसके बाद का प्रोसेस क्या रहता है? कि मतलब मेरे को जैसे जानने का बहुत क्यूरियोसिटी है ये, कि यार कि किसका कॉल आता है कि पैसे अकाउंट में, तो चल वो तो अलग बात है, बट कि फिर कैंप के लिए कैसे बुलाते हैं, कि कितना पहले रिपोर्ट करना होता है, क्या वो रहता है, और वहाँ पे जाके कैसा लगता है? जैसे एक बार आप ऑक्शन में पिक हो गए, सबसे पहले कांग्रेचुलेशंस, आपका सारा स्टाफ का आएगा, सीईओ का आएगा, को हेड कोच का आएगा, सारा कुछ व्हाट्सएप पे आपको कांग्रेचुलेशंस वगैरह वो करेंगे कि वेलकम टू केकेआर फैमिली एंड ऑल। उसके बाद फिर लाइक थोड़ा टाइम बाद आपको फीसेस पूछेंगे कि आपका सब कुछ ठीक है, कुछ हेल्थ इश्यूज तो नहीं है, कोई इंजरीज तो नहीं है, जिससे हम सीजन से पहले हम उस पर काम कर सकें। तो उसके बाद फिर प्री कैंप लगता है, एक डोमेस्टिक हमारा खत्म हो जाता है जनवरी फेब में, तो मार्च में एक फेब के एंड में या मार्च में एक प्री कैंप लगता है कि आपका प्री सीजन कैंप लग गया, कि उसमें आपका ऊपर वर्क कर सकते हैं, आपको अच्छे से देख सकते हैं। उसमें वो सिर्फ इंडियन प्लेयर्स होते हैं उसमें, तो उसमें अच्छे से सामने से सामने ज़्यादा मतलब काम कर सकते हैं हम। जैसे इस साल हमारा लगा था फेब में, तो वहाँ पे सारे कोचेस होते हैं, इंडियन प्लेयर्स होते हैं, उन पे अच्छे से काम होता है, बैटिंग हो, बॉलिंग हो, ट्रेनिंग हो, सब कुछ। और थोड़ा वो आईपीएल से पहले रीग्रुप भी कर सकते हैं आपकी सबसे, वही सारे एक बार इकट्ठे हो जाते हैं, बॉन्डिंग हो जाती है। हाँ, बॉन्डिंग हो जाती है। आपके किसके साथ सबसे ज्यादा बनी है केकेआर में? केकेआर में रमनदीप सिंह लोकल मोहाली से है, हम अंडर 19 जब मैं पंजाब से बता रहा हूँ आपको, तो पहले से ही जानते हो, सबसे एक साथ खेल रहे हैं, तो इसलिए वो लोकल है और सबसे काफी टाइम से साथ है, तो वही। हाँ, मैंने इनकी एक वो प्लेन वाली वीडियो भी देखी है जिसमें फुल मजाक चल रहा है, आप वो शायद रमनदीप है और हर्षित राणा है ना, और ये तीनों भाई लगे हुए एक दूसरे पे मजाक करने, मतलब ऐसे नहीं होता कि तीन दोस्त इकट्ठे होकर बोलने नहीं दे रहे एक दूसरे को, वैसा सीन भाई। वो बहुत नाम ले रहा है, कोई किसी का नाम ले रहा है, हाँ, कि कोई पूछ रहा है कि ये कौन सबसे ज्यादा करता है, आपस में तीनों नाम ले रहे हैं, किसी चौथे बंदे का मेंशन ही नहीं है। भाई आपका जो पहला आईपीएल सीजन था वो तो एक वैसे ही मैजिकल होगा कि ओ भाई मैं आईपीएल में जा रहा हूँ, और ये वाला जो था ये परफॉर्मेंस वाइज बहुत ही अच्छा था, ठीक है, ऐसे अम्बाला एक्सप्रेस नाम वगैरह मिल गए आपको, है ना। तो आपके हिसाब से पहले वाले की फीलिंग ज्यादा बढ़िया थी या जो अब हुआ है कि चीजें बदली हैं थोड़ी? ऑफ कोर्स दोनों ही मतलब अपने अपने लेवल पे दोनों ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस टाइम पे एक फर्स्ट टाइम आप आईपीएल में पिक कर रहे हो, सपना होता है कि आईपीएल खेलना है, तो वो सपना पूरा हुआ, तो सब मेन तो
खुशी उसी चीज़ की होती है। मम्मी पापा तो भाई बहुत सपोर्टिव होंगे कि आपको, जैसे आप बता रहे हो हिमाचल शिफ्ट हो गए, चंडीगढ़ शिफ्ट हो गए। लाइक हाँ, एक टाइम पे 2018 में आके मतलब ऐसा हो गया था कि 2011 में स्टार्ट की थी, घर से बाहर रहता था, एक्सपेंसिव ऐसे थे कि क्रिकेट छोड़ दे, क्विट कर दी थी एक टाइम पे। ओके। तो उस टाइम पे मतलब लाइक फिर मम्मा ने बोला कि नहीं यार मैं जॉब कर रही हूँ, मम्मा जॉब कर रहे थे कि मेरे फाइनेंशियल इश्यूज मतलब ना हो तो वो मतलब कंट्रीब्यूट कर सके। तो उन्होंने बोला कि हम यहाँ पे कमा रहे हैं, और साथ में जो मेरे कोच थे रवि कुमार वर्मा, खरड़ में उनकी अकेडमी है, खरड़ लांड्रा रोड पे, तो उन्होंने बोला कि मेरी अकेडमी में रह, तेरे एक्सपेंसेस सारे फ्री हैं, लाइक रहने का कोई पैसा नहीं, खाने का कोई पैसा नहीं, अकेडमी का कोई पैसा नहीं। तो उसमें ही मतलब था कि मेरे को कि चलो 1-2 साल और दे देते हैं क्रिकेट को। अच्छे से मेहनत करी, वहीं हॉस्टल में रहे, वहीं पे सुबह शाम ग्राउंड में ही। और वही 1-2 साल नेक्स्ट ईयर ही बस मैं रणजी ट्रॉफी किससे ज्यादा बनती है भाई? मम्मी से ही ज्यादा बनती है। मम्मी पापा दोनों से ही बनती है, मम्मी से ज्यादा थोड़ा क्लोज। पापा ने मारा है भाई? नहीं, बचपन में मारा है, बचपन में। अब तो बचपन में जो मतलब जिस स्कूल बात नहीं से खेल रहा है उसी जाना, पढ़ाई में बहुत, हाँ, क्योंकि बिल्कुल स्पोर्ट्स में जब होते स्पोर्ट्स हो में आप, था तो पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं था, तो ट्यूशन नहीं जाना, कभी स्कूल जा रहा हो तो रिक्शे से उतर के वापस आ जाना तो पिटना, ट्यूशन नहीं जा रहा तो पिटना। ऐसी कभी मार पड़ी है भाई कि वो अभी तक भूले ही नहीं? हाँ, एक है, मतलब मैं पता नहीं 3rd-4th क्लास में था, Okay. बस मैंने बोला कि मेरे को ट्यूशन नहीं जाना, मेरे को क्रिकेट खेलना है। वहीं पे खेल रहा था गली में बच्चों के साथ, सारे आए हुए थे, तो कहते नहीं नहीं ट्यूशन चल, तूने कल भी छुट्टी मारी थी, मैंने पिछले दिन भी किसी दिन छुट्टी मारी होगी, तो कह रहे नहीं नहीं ट्यूशन चल। वो मेरे को ट्यूशन छोड़ के आए, और जैसे ही उन्होंने मेरे को गेट पे छोड़ा, वापस आए और मैं वापस आ गया। जैसे ही मैं घर पहुंचा, स्कूल बैग टांगा हुआ है, वैसे ही जैसे बोलते नहीं हमारे उसमें ठुड्डों से मारा, ठुड्डों से वैसे वो लिटा के डंडा पड़ रहा है कभी कुछ, बस। तो फिर वो मतलब याद है कि उस टाइम तो बहुत। कौन सी क्लास में थे ये? 3rd-4th क्लास में होऊंगा उस अभी तक ऐसे मेमोरी? हाँ, मेमोरी मतलब पिटाई ऐसा था ना हाँ कि वो एकदम छप गई दिमाग में वो बाप की मारना हमेशा याद रहती है कि मम्मी की मार ऐसे होती है ना, क्या कहते हैं, मम्मा तो प्यार से मारते हैं, मम्मी तो प्यार से मारती है, माँ का पापा ऐसा कि थोड़ी थोड़ी खुंदक सी भी लगती है कभी कभी। घर का गुस्सा भी निकल जाता था सारा। माँ के गुस्से का भी अपने बिजनेस में कुछ लॉस हो गया, घर में कुछ टेंशन है, आज तो तू आ गया, आज आ। और भाई फास्ट बॉलर बनने का कैसे आया, मतलब कि वो स्टार्टिंग से ही वैसे था? एक होता है बैट्समैन, सारे बैटिंग करते हैं गली क्रिकेट में वो, बट जब मैं एकेडमी में गया तो बैटिंग वहाँ पे, तो मेरे जो कोच है वही मैंने बताया था, उन्होंने बोला कि नहीं तेरी हाइट अच्छी है, शुरू से हाइट अच्छी थी, तो उन्होंने मेरा बोला सपना था भाई ये बात सुनना, आज तक पूरा नहीं हुआ। भाई सॉरी, कंटिन्यू। तो उसमें बस उन्होंने बोला कि फास्ट बॉलिंग भी कर दो साथ साथ, तो मैं फास्ट बॉलिंग जैसे स्टार्ट करी तो इंटरेस्ट उसमें बढ़ गया, तो फिर फास्ट बॉलिंग ही करी तब से। ओके, कभी मतलब बैटिंग पे फिर ध्यान ही नहीं दिया उसके बैटिंग बाद? में मतलब टाइम मन तो करता ही होगा। मन तो करता ही है बैटिंग का। बैटिंग बॉलर को सबसे ज्यादा पसंद होता है बैटिंग, हाँ। कोई भी बॉलर हो ना उसको सबसे ज्यादा बैटिंग पसंद है, तो बैटिंग तो करने का होता ही है, बट वो ये कि आपको ऐसे आपने ग्रो करना है तो एज ए फास्ट बॉलर ग्रो करना है, तो बस। तो उसी जब चीज में प्रैक्टिस आपने ऐसे शुरू करा, फिर आपने ऑफ कोर्स ऐसे देखा भी होगा कि कौन कौन फास्ट बॉलर्स ऐसे बढ़िया, पता तो होगा ही। और तो उस टाइम पे ऐसा था कि इस बंदे जैसी बॉल कराऊं या इस बंदे जैसा एक्शन हो बस मेरा? मतलब उस टाइम से मतलब बहस होती थी बाकी उससे कि मेरा मतलब आइडल थे डेल सेन। डेल सेन को ही देखता था कि मैं कहता था यही है बॉलर, ये इनसे ऊपर कोई बॉलर ही नहीं है। बहस हो जानी दूसरे, वो कहते थे नहीं जॉनसन अच्छा है, ये अच्छा है। मैंने कहा डेल सेन अच्छा है, इससे ऊपर कोई बॉलर ही नहीं है, तो बहस करता। मतलब डेल सेन कोई वॉलपेपर पे फोटो डेल सेन की लगा लेनी, फेसबुक वगैरह उस टाइम पे हम अपनी फोटोज तो क्या डालते थे, नहीं फेसबुक आई थी, डेल सेन की फोटो डाल देनी, उनकी वीडियोस डाल देनी, तो मतलब स्टार्टिंग से उनका ही था। मैंने जो वो बीसीसीआई का लोगो है ना मैंने बीसीसीआई का लोगो लगा रखा था, और पीछे इंडिया 2011 का वर्ल्ड कप जीती थी, वो जो सारे ट्रॉफी लेके खड़े हैं वो कवर फोटो थी। अपनी फोटोज तो कहीं क्लिक होती अपनी थी, फोटोज पे गूगल से वो ली और वो आज के टाइम पे हरकतें कर दो लोग गे बोल रहे हैं भाई। और ऐसा था कि उस टाइम पे हमारी कोई फोटो देख भी लेता था तो हम तो ऐसे रखे थे धूप में खेल खेल के कि हम देखने लायक भी नहीं थे यार, फोटो खिंचवाने लायक ही नहीं थे। हाँ, कोई फोटो होती भी थी तो हम डालते नहीं थे कि नहीं रहने देते इसको। फोटो भी उस टाइम पे होती थी ना, ऐसे करके ऐसे करके कीपैड वाले फोन थे स्टार्टिंग। और भाई टीम में आपके है ना कि इस बार केकेआर की टीम जैसे अच्छा सीजन रहता है तो इट्स वेल एंड गुड, बट जैसे ये वाला सीजन उतना अच्छा एक्सपेक्टेड नहीं रहा ओवरऑल टीम का, तो टीम के अंदर कैसा माहौल था? मतलब कि टेंस फील हो रहा था कि ड्रेसिंग रूम में वो टेंशन फील हो रही थी? नहीं, इतना ज़्यादा टेंस नहीं थे। मतलब ये था थोड़ा सा दुख तो सबको ही था कि हम क्वालिफाई नहीं हो रहे हैं, मतलब जैसा सीजन चाहते हैं वैसा जा नहीं रहे। एक्सपेक्टेशंस जो थी लास्ट ईयर चैंपियन बने थे कि यार इस साल भी अच्छा करेंगे, एटलीस्ट क्वालिफाई करें, तो मतलब एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा थी। बट ये है कि नहीं हो पाया, तो सब उस चीज़ को मतलब इतने प्रैक्टिकली हैं ऊपर, इतना वो है इमोशनली से ज़्यादा कि आप उस चीज़ को समझते हो और एक्सेप्ट करते हो और उन चीज़ों को काम करते हो। तो यही है कि क्वालिफाई नहीं हो रहे थे तो कोई बात नहीं, हर सीज़न एक बराबर तो नहीं होगा। यही है कि आप क्या बेटर कर सकते हो टीम के लिए और कितने अच्छी पोजीशन पे ख़त्म कर सकते हो, या फिर नेक्स्ट ईयर के लिए क्या बेटर कर सकते हो लास्ट में। तो यही चल रहा था, टेंस नहीं था, दुख था सबको, बट ऐसे एक दूसरे पे शो नहीं होते थे कि क्योंकि अगर मैं शो करूँगा मैं दुखी हूँ, आप शो करोगे दुखी, तो तीसरा बंदा अपने दुखी हो जाएगा कि वो अपने आप हो जाएगा। तो इतना कोई शो नहीं करता था, अंदर से सभी दुखी थे। तो भाई ये
काइंड ऑफ एक बॉयज ट्रिप हो जाती है जब आईपीएल चल रहा होता है ना, इतने सारे लौंडे, और जहाँ इतने सारे लौंडे पीक बकचोदी होती है ना, बहुत तो ऐसा कुछ है कि ये दिन तो मैं एज परफॉर्मेंस वाइज नहीं भूलूंगा, और एक दिन कि इस दिन तो हंस हंस के पागल हो मजे गए ही थे बहुत कि ज्यादा आ गए। ये बकचोदी करी थी, क्योंकि चाहे वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर्स हैं कुछ भी है, इन द एंड लौंडे हैं, सब लौंडे ये हैं। बात तो सच है कि वो सब मुंह खोलते फिर एक दूसरे की माँ बहन से जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल परफॉर्मेंस वाइज तो वही था जिसमें मैन ऑफ द मैच बना मैं इस साल, मेरा फर्स्ट मैन ऑफ द मैच था वो वो आईपीएल का हैदराबाद वाला मैच हैदराबाद है ना, against, मैं बताता हूँ, ट्रेविस हेड, क्लासन और अभिषेक, ईशान किशन, इन तीनों को आउट किया था और पहला मैन ऑफ द मैच बना, तो परफॉर्मेंस वाइज तो वही बेस्ट था मैच, बट बकचोदी तो आईपीएल में डेली होती है। आप जब भी मैच में हो नहीं हो, आप ग्राउंड में हो, ग्राउंड में तो होनी ही होनी है। और सबसे जो बेस्ट थी वो मैं बोलूंगा कि जब हमारा लास्ट प्रैक्टिस सेशन था तो हमारा फुटबॉल होता है उससे पहले ना, दो टीम्स बनी हुई थी, उन्हीं का आपस में मैच होता था फुटबॉल का, तो उसमें बहुत खुंदक में क्रिकेट से ज्यादा मतलब फुटबॉल में होता था कि हारना नहीं है ये वो, क्योंकि आपस में खेलते थे ना हम वो, टीम का गुस्सा भी आपस निकाल दिया में आपस में खेलते, जैसे हम बैठे हैं, हम एक दूसरे को चोरी करते हैं, वो आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट खेलना है, तो और ज्यादा फिर वो रहता है। तो लास्ट सेशन जो हमारा फुटबॉल का हुआ, बाहर हो चुकी थी टीम, पता था क्वालिफाई नहीं हो रहे ये वो, तो फुटबॉल में था लास्ट दिन में कौन हार के जाता है, क्योंकि वो जो हारता था ना तो उसको वो टीम को विप पहननी पड़ती थी ऊपर, जो पहले गोल मार दे उसके बाद, तो जो मतलब हारी हुई टीम को विप डालना होता था, तो ये होता था कि लास्ट सेशन जो हारेगा उसको पूरी साल के लिए विप के लिए सुनना पड़ेगा कि विप तुम्हारे पास है। ओके, और दोनों टीम्स का कैप्टन कौन होता था भाई, इनमें कुछ था? हमारी टीम का कैप्टन सुनील नारायण, और सामने वाली टीम का कैप्टन था मनीष पांडे। ओके, और ये लोग 2012 जब 14 जीते हैं तब से एक दूसरे के हैं, तो तब से साथ है एक दूसरे के, तो खुंदक भी उतनी है आपस में, मतलब प्यार उतना है, तो फिर वो एक दूसरे के खींचते भी उतनी है ना टांग। वो होता है ना कि बड़ा भाई जो टॉन्ट मार सकता है वो कोई अनजान बंदा नहीं मार सकता, वो टाइम से साथ है तो एक दूसरे की टांग खींचनी है वो, तो फुटबॉल का बड़ा क्रेज होता था उसमें। लास्ट सेशन में एक दूसरे की बकचोदियां, पूरी गाली गुली ये वो चल रहा है, पूरी स्लेजिंग चल रही है, ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या ही एशिज चल रही है, क्या चल रहा है, पूरी एशेज वाली वाइब है। भाई जैसे आप बता रहे हो कि बीच में ऐसी कंडीशन आ गई थी कि आपको घर वालों ने बोल दिया कि हाँ छोड़ दे, बट मदर ने सपोर्ट करा, तो उसके बाद जब आपने ऐसे क्रिकेट से पैसे आने शुरू हुए, ये सब कुछ शुरू हुआ, थोड़ा सक्सेस देखी, तो क्या सबसे पहली चीज़, सबसे पहला पैसा क्या खर्चा था? सबसे पहले तो मैंने ये खर्चा था कि मम्मा को गोल्ड ला के दिया, क्योंकि जब मैं गया था ना तो मम्मा का गोल्ड वगैरह काफ़ी हमने बेचा कि चलो फीस वगैरह हो जाए ये वो, तो मम्मा का सबसे पहले मैंने गोल्ड ला के दिया। और पापा के जितने भी हम मतलब कर्जे थे, हम बाहर डाला तो जितने खर्चे हुए थे उन्होंने लोन लिया, कर्जे लिए हुए थे जो लोगों से, वो उतारे सबसे पहले, लोन उतारा और मम्मी को गोल्ड दिया वापस उनका कि चलो अब मैंने कमा लिया। ऐसे लगा होगा कि क्या टेंशन हट गई मेरे से यार, मतलब शायद हर एवरेज ब्राउन लड़के का यही होता है कि मम्मी के लिए सोना और पापा के सर पे कोई टेंशन ना हो। अब इनको एक घर बना के देना है, उसके बाद घर बना दिया, अब घर भी बना दिया भाई, चलो साल में 2-3 ट्रिप उनकी पक्की है, बुक करा दिया, पैकेज ले लिया, घूमो। पापा काम नहीं करते, अब पापा को बोला रेस्ट करो, घूमो सिर्फ। ये बहुत मतलब मेरे ख्याल से बड़ा क्रिकेटर बनना, ये सारी चीजें अचीव करना एक सपना होता है, पर सबसे बड़ा सपना होता है कि मम्मी पापा खुश हो जाएं। मम्मी पापा की खुशी में हमारी खुशी है ना, वही है। प्लस जब आपने देखा हो कि उन्होंने उस टाइम पे वो जैसे मदर की ना गोल्ड के साथ एक अलग अटैचमेंट होती है, अलग अटैचमेंट। एक बार जैसे घर से जाता है ना, वो सोना बेच देती है अपने बच्चों के सपने के लिए, तो उसके बाद फिर उनको वही चीज़ होता है कि बच्चा कमा के सोना उनको दे रहा है, तो उससे बड़ी खुशी उनके लिए कुछ नहीं है। तो फिर बहुत इमोशनल। जब घर लिया था कैसा लगा था? घर हमने प्लॉट लिया, काम चल रहा था, जैसे ही बना गृह प्रवेश अभी हमने दिवाली में ही किया है, 2 साल बनने में लग गया। तो बस जैसे ही घर में घुसे तो मम्मी का सपना था कि मेरा, हम जॉइंट फैमिली में रहता था, तो मम्मा का सपना था कि अब मेरा अपना घर हो, वो मालकिन हो, उनका घर हो, तो वो घर का सपना पूरा हुआ। तो बस, और पापा का भी, क्योंकि हम पुराना घर था काफ़ी ना, मतलब दादा और जब से आए थे तब से मतलब शिफ्ट हुए थे पाकिस्तान से इंडिया आए, उस टाइम का घर था मतलब। अच्छा, तेरी अरोड़ा, तो इसकी भी सेम स्टोरी है। तो मोस्टली 90% अरोड़ा सारे पाकिस्तान से आए हैं, रिफ्यूजीज है। तो बस वहाँ से आए, तब इतना पुराना घर था, तो था कि अब इस मॉडर्न मतलब इस टाइम का घर बना, तो बस उस टाइम तो प्राउड फीलिंग थी सबके लिए, सारे खुश थे बहुत। और अपने लिए कुछ क्या लिया भाई महंगा कि ये चीज मैं अपने लिए भी, क्योंकि वो खुद पे खर्चा करना भी उसके लिए ज्यादा बड़ा दिल चाहिए भाई, पेरेंट्स के लिए खर्चा करना बंदा नहीं सोचता है। बिल्कुल बिल्कुल। वो मेरे को 4-5 साल हो गए आईपीएल खेलते हुए, अब मैंने लेना स्टार्ट किया, जैसे महंगे शूज हो गए, कोई ये महंगे परफ्यूम्स हो गए। किस चीज का सबसे ज्यादा शौक? जैसे मेरे को स्नीकर्स का है, तो मैंने एलवी के स्नीकर्स लिए। मेरे को एलवी के स्नीकर्स सॉरी गर्लफ्रेंड ने दिए थे, जैसे ही चलो ये बात भी, ये टॉपिक अब इस पे आएंगे धीरे धीरे हम। तो लाइक मतलब डियोर का परफ्यूम्स का बहुत शौक है, तो डियोर
डियोर का मैंने 40,000 का परफ्यूम लिया, 50,000 के ये ईजीज लिए, ये स्नीकर्स वगैरह लिए, मतलब ये वो तो, और परफ्यूम से इनका ही शौक है। गाड़ी तो अभी छोटी है, गाड़ी नेक्स्ट ईयर लूंगा अब। छोटी गाड़ी थार में आया भाई भाई आप टॉप मॉडल थार रॉक्स, अगर नहीं पता तो बाहर छोटी गाड़ी हमारी किया सेल्टोस खड़ी। और भाई आपने जैसे अभी गर्लफ्रेंड का मेंशन करा, कितना टाइम हो गया आपको डेट करते हुए उनको यार? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए, मतलब आईपीएल के बाद ही आपने? हाँ, लाइक 2022 में। ओके, और आप लोग मिले कैसे भाई दोनों? हम लोग चंडीगढ़ से एमसीएम से स्टडी की है उसने। ओके, हाँ 36 सेक्टर 36 सेक्टर गेड़ी मारने जाते हाँ, तो नहीं गेड़ी गुड़ी का टाइम चल रहा था क्रिकेट का। वो बैठा बीच में, प्रैक्टिस खत्म हो गई, म्यूचुअल फ्रेंड है वो, म्यूचुअल है वो, बिचौलिया उसके थ्रू मिले। नहीं मैं अभी 10 सेक्टर से बड़ा हूँ ना, तो यही होता था, कॉलेज खत्म हो गया अब 36 सेक्टर की गेड़ी। वो कॉलेज वाले करते थे ना, हम क्रिकेटरों को कहाँ टाइम मिलता, वेले नहीं है वो क्रिकेटर सुबह ग्राउंड में जाना, रात को आना, कहाँ टाइम मिलता था गेड़ी का, ना कोई व्हीकल, गेड़ी किस पे हमारे पैदल। क्या गेम क्या है भाई, कैसे जैसे मिले एक दूसरे से, फिर स्नैपचैट पे ऐड हो गए, तो वहां से बात शुरू हो गई, बस फिर वहीं से। अभी तो ऑस्ट्रेलिया में है। ओके ओके, अभी 2 साल से ऑस्ट्रेलिया में है वो। लॉन्ग डिस्टेंस चल रहा है भाई, ये तो बहुत टफ होता है भाई करना। जा रहा हूँ बाली। और उनको भाई मतलब इम्प्रेस कैसे करा, वो जानना है। गेम क्या है वैभव भाई की, गेम क्या है? इम्प्रेस तो मैं आईपीएल खेल रहा था, तो मतलब मेरे को करने की जरूरत नहीं पड़ी। इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी इम्प्रेस थी वो। आप कैसे इम्प्रेस हुए उनसे फिर? मैं बस यही कि लाइक मतलब मैंने देखा कि मतलब दिल की बहुत साफ है, और प्रिटी तो है ही है, तो और मतलब यही है कि जब मिलते थे तो एक वो फीलिंग आती है ना कि नहीं यार ठीक है, सब कुछ बढ़िया है। जब हम मतलब ये है कि फैमिली में एडजस्ट करने वाली जो एक लड़की चाहिए होती है एक लड़के को, तो वो सबसे ज्यादा लगा मैं शादी कर सकता हूँ, ये बिल्कुल। तो इसीलिए बस। और यार मेरे को ये लगता है कि क्रिकेट के साथ साथ वो प्रॉपर आशिकी वाला टाइम तो नहीं ही मिलता कि आप आशिकी करने निकलो। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये था फैमिली में परफेक्ट, जो आपको लगता है कि अंडरस्टैंड हो जाएगी, सबको घुल मिल जाएगी, आपके फैमिली को खुश रखेगी, तो वही मेन रीजन बस। बट जैसे क्या देखते हो आप सबसे पहले एक बंदी, उससे पहले भी होगा कुछ ना कुछ, ठीक है वो मेंशन नहीं करते, पर एक लड़की देखी सबसे पहली चीज क्या नोटिस करते हो? सबसे पहली मतलब ऐसे नहीं, चलो लुक्स तो थोड़े बहुत सबको चाहिए सब देखते हैं, बिल्कुल लुक्स तो सब देखते हैं, बट यही सबसे पहले ये देखता हूँ कि कौन लड़की मतलब मेरी फैमिली को खुश रखेगी। ठीक है, कि बात करके पता चल जाए, मतलब पता लग जाता है ना थोड़ा टाइम हम जिसके साथ हो, कि किस टाइप से सोचती है, थिंकिंग क्या है। तो बस यही था कि फैमिली को जो खुश रखे, मेरे साथ जितने मर्जी क्लेश करे, बस फैमिली को खुश रखे। क्लेश तो होते ही है रिलेशनशिप में, पता ही होगा। और आप तो लॉन्ग डिस्टेंस में हो यार, वो तो इमेजिन ही नहीं कर पा रहा हूँ मैं कि वो तो बहुत ज्यादा होते हैं उस टाइम पे, कम्युनिकेशन गैप बहुत ज्यादा। हाँ वैसे भी आपका जैसे सीजन चलता होगा, बिजी प्रैक्टिसेस में बिजी, तो कैसे कोप अप करते हो सारी चीज़ों के साथ रिलेशनशिप? स्टार्टिंग में काफ़ी दिक्कतें होती थी कि लाइक उसको टाइम नहीं हुआ, लड़कियों को वो थोड़ी भी, वो भी छोटी थी, मैच्योर नहीं थी इतनी, तो लाइक कि अब टाइम नहीं मिल रहा, ये है वो है, बात नहीं करते, हम जाते नहीं, मिलते नहीं, ये वो। जब मैंने उसको धीरे धीरे उसको समझाया कि क्रिकेटिंग लाइन है, मैं ग्रो करूँगा ये वो, तो मतलब वो भी जल्दी समझ गई, क्योंकि उसको दिखता था कि यार क्रिकेट में ही पूरा दिन ग्राउंड में बिजी है बंदा, ये है वो, टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो फिर धीरे धीरे जब वो भी समझी बात को, तो फिर होने लग गया कि नहीं कोई बात नहीं, क्रिकेट पे ध्यान दे, मैं बिल्कुल साथ हूँ तेरे। वो मेरे लिए प्रेयर्स कर रही है कि क्रिकेट में अच्छा होता रहे, तो होलसम हो गया। तो ये तो होलसम हो गया एकदम से यार। हम थोड़ी देर पहले वो बकचोदी कर रहे थे, लोंडो वाली बातें कर रहे थे, एकदम से काफ़ी होलसम हो गया। और यार कमिंग बैक टू क्रिकेट, फेवरेट विकेट या तो जो अभी तक आपने आउट करा है उनमें से कोई, या कोई आप जो सोचते हो कि आगे चल के मौका मिले और मैं उन्हें आउट करूँ, ऐसा कोई यार विकेट जो याद हो एकदम जहन में आपको? लाइक मेरे को तो सपना यही है कि सबसे बड़े क्रिकेटर इस टाइम पे विराट भाई, उनको आउट करना है, तो वही है कि सबसे बड़े आपने मतलब कि सबसे बड़े बैट्समैन को आउट कर दिया, बिल्कुल। तो उनकी विकेट का ही सपना है कि उनको आउट करना है। बाकी जो किया है मैंने, वो नो बॉल थी, लाइक फ्री हिट थी, बट स्टिल वो मेरी फेवरेट विकेट है कि अब मैंने उनको बोल्ड तो किया एटलीस्ट, महेंद्र सिंह धोनी, तो मैंने उनको फ्री हिट पे बोल्ड किया, तो वो था कि फ्री हिट पे बोल्ड करना, तो बस वही है। उसमें काफ़ी उस टाइम पे काफ़ी मतलब सोशल मीडिया पे फेमस भी हुआ, धोनी को फ्री हिट पे बोल्ड करने का घमंड है, ये है वो है, ऐसे है। बाकी मीम्स वगैरह देखते हो? मजे तो बहुत आता होगा। मजा तो आता ही है कि घर गया, आज पता है कि मैच अच्छा खेल दिया, कि घर जाके मेरे पिछले साल एक वाइट फेंकी थी, आपने भी देखा होगा इंस्टाग्राम पे, तो इतनी फेमस हुई थी वो वाइट, बड़ी दूर, वो अंपायर आउट है, वो आउट दे रहा है, मतलब मीम्स में तो आपको पता लग जाता है मैच भी ना, अब एक बॉल ऐसी डल गई है, ये हरकत ऐसी हो गई है, मीम्स पे आने वाला है, रील कटेगी, इसकी तो रील कटेगी, तो पता लग जाता है। उसके बाद फिर जाके होता है
एक्साइटमेंट देखो, आई वो रील, आई वो आई। ऐसे कभी सर्च करिए भाई अपनी खुद की एडिट सर्च करके कि आज देखूं क्या क्या आएगा? नहीं ऐसे मीम्स वीम्स नहीं सर्च करे, नॉर्मल ऐसे गूगल पे एक दो स्टैट सर्च कर रहे हैं, वो तो हर क्रिकेटर करता ही है। वो तो कि क्या चल रहा है मेरे बारे में, क्या चल रहा है क्या नहीं। बिल्कुल। वो तो हर तीसरे दिन हर मैच के बाद मतलब देखते हैं गूगल पे अपने स्टैट्स क्या चल रहा है क्या भाई नहीं। आपका ऐसे मन नहीं कर रहा जैसे आप विकेट लेते हो आप नॉर्मल सेलिब्रेशन, आपका मन नहीं कर रहा कि मैं भी पर्ची काट दूं किसी कुछ तो कलोल मैं भी डाल दूं यार? मैं थोड़ा शांत वाला हूँ ना, अम्बाला का हूँ ना, दिल्ली वाला नहीं हूँ। वो दिल्ली वालों के खून में होता है थोड़ा सा। पर भाई सच बात ना, दिल्ली वाले हम अम्बाला ये इस साइड वालों से तो नहीं कंपेयर कर सकते अगर हम बकचोदी और इन बिल्कुल, चीजों पे बकचोदी आते में हैं। दिल्ली इतना ऊपर है तो फिर आपको पता ही है, वो तो चलना ही है दिल्ली वालों का, तो स्टार्टिंग से चलता आ रहा है। बिल्कुल भाई। पर ऐसा कुछ है कि आपने दिमाग में सोचा हो कि एक ये चीज करूंगा और उसके बाद ऐसे सेलिब्रेट करूंगा फील्ड में कि जैसे ऋषभ पंत ने पलटी ही मार दी थी, ऐसा कुछ पलटी वल्टी तो नहीं होएगी, बट यही है कि मतलब सेलिब्रेशन का ऐसा कुछ वो नहीं है, बट हर साल इस सीजन से पहले सोचता हूँ कि अगर विकेट मिलेगी तो ऐसे सेलिब्रेट करना है, ऐसे करना है, डिस्कस करते हैं कि ऐसे सेलिब्रेशन करेंगे, बट एट ए टाइम उस टाइम नहीं पता लगता आपको, जैसे विकेट मिलती है पता नहीं ना कौन सी बॉल पे विकेट मिल जाए, जैसे विकेट मिलती है ऑटोमेटिकली कुछ हो जाता है, कभी ऐसे हो जाएगा, कभी ऐसे हो जाएगा, कभी गुस्से में हो तो आप थोड़ा सा चीख दोगे, एग्रेसिव हो जाओगे, बस यही है जो उस टाइम पे निकल गया। आप वैसे भाई इस चीज के प्रो में हो अगेंस्ट में कि ये जो ऐसे नहीं आपने आउट किया है, आप जो मर्जी करो, लाइक आउट किया आपने, विकेट ले ली, आप कुछ भी कर सकते हो। अब हमारे को भी ऐसे बॉलर मैं बोलूँ कोई बैट्समैन ने छक्का मार दिया, कुछ वो आता है ऐसे आंखें दिखा के जाता है, कुछ जाता है, जब आउट कर दिया हमने उसके बाद कुछ भी करे हम, अब आउट कर चुके हैं, तो बिल्कुल भी मैं तो उनके साथ हूँ कि कर रहे हैं तो ठीक है, सबका अपना अपना है कि दे दी फ्लाइंग किस तो क्या हाँ, हो गया? फिर क्या हो गया क्या हो गया उसमें, कितनी और बड़ी भाई बात कभी ऐसा हुआ है कि ग्राउंड पे हीटेड मोमेंट हो गया हो, उस टाइम पे क्या होता है कि जब सामने वाली टीम के किसी प्लेयर के साथ आपकी प्लेयर की बहस हो जाए, उस टाइम पे फिर कैसा माहौल हो जाता है कि मतलब उस टाइम तो फिर तो सारी टीम एक साथ हो जाती है कि भाई एक बंदे की सामने वाली टीम के साथ ऐसे तू मैं या बहस हो गई है, अब बस हारना नहीं है यहाँ से, क्योंकि जो टीम जीतेगी उसी को मौका मिलेगा उनको स्लेज करने का या उनको जवाब देने का, ऑटोमेटिकली जवाब मिल जाएगा, तो यही होता है उस टाइम पे यहाँ से हारना नहीं है, कि जैसे लड़ाई ले लिया बेइज्जती हो जाएगी, बेइज्जती वाला काम होगा, ईगो पे बात आ जाती है फिर वही कि अब हार गए तो बहुत बेइज्जती होगी, अब हारना नहीं है जो मर्जी हो जाए। ऐसा कोई मैच तो कि अब तो ईगो पे बात आ गई, अब तो बताऊंगा मतलब नॉट रिलेटेड टू आईपीएल आईपीएल में वैसे ही नहीं, लाइक तो आईपीएल में तो नहीं, बट डोमेस्टिक में हुआ है, क्योंकि हमारे 3-4 पंजाब के साथ मैच था, पड़ोसी स्टेट है हिमाचल पंजाब, मैं हिमाचल से खेल रहा हूँ और पंजाब के भी सारे प्लेयर्स को जानता हूँ, ये वो सेमीफाइनल मैच था शायद मुश्ताक अली का, ओके इतना बड़ा मैच है, जो भी टीम जीतेगी फाइनल में जाएगी, तो सेमीफाइनल मैच है, सारे खेल रहे हैं उनकी टीम में, शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, मनदीप सिंह, अनमोलप्रीत, अपना सिद्धार्थ कोहली, वो अर्शदीप नहीं था उसमें, मोस्ट ऑफ द बिग नेम्स मतलब सारे थे, शुभमन गिल था, अभिषेक शर्मा था, सारे ही थे, मतलब आईपीएल प्लेयर थे, 11 में से 10 आईपीएल प्लेयर थे, ओके हाँ, और मतलब इंडिया भी थे उसमें से काफी, तो हमारी टीम में कोई भी नहीं, मैं था बस एक ऋषि धवन, वो कैप्टन थे शायद आपके, ऋषि धवन कैप्टन थे हमारे वो, तो हम बस ये था कि पंजाब से नहीं हारना, कुछ भी हो जाए, मतलब होता है ना एक जैसे अब साथ में जो एक खेले एक दूसरे से, और आपको ये भी पता है कि सामने वाला कंपेटिटर टफ है कि वो आपको प्रॉपर अपना बेस्ट देगा, वही तो पंजाब में इतनी बड़ी टीम ये वो, और हमने कहा पंजाब से नहीं हारा, जो मर्जी हो जाए, तो उस टाइम पे सारे खुंदक में खेले थे कि, और मैच के बीच में लड़ाइयाँ हो रही है, हम आउट मतलब कि बाहर से स्लेजिंग हो रही है, हमारे जो प्लेयर्स 15 ग्राउंड में आए हैं, बाकी 20 प्लेयर्स की टीम थी, बाकी 5 स्टैंड्स में आके उनको स्लेज कर रहे हैं स्टैंड से ही तो ये हो गया था ऐसी, मतलब इतनी गर्म मूवमेंट हो गया वहाँ पे कि अब जो मर्जी हो जाए, जो हारेगा वो गया काम से, तो वो था कि, और पंजाब को सेमीफाइनल में हराना, पंजाब बड़ी टीम मानी जाती है, तो उस टाइम पे हर विकेट के बाद, हर बाउंड्री के बाद स्लेजिंग हो रही थी, और गुस्से वाली, और ऐसे हो रहा था कि मतलब भाई मैच नहीं हारना, जो मर्जी हो जाए, और इन मैचेस में तो पूरा गाली गलौज सब हाँ गाली गलौज हो रही है, सब कुछ हो रहा है, एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं आउट करके, ये कर रहे हैं, उधर स्टैंड से गालियां दे रहे हैं, इधर से गालियां दे रहे हैं, मैं फील्डिंग कर रहा हूँ, पीछे पंजाब वाले बोल रहे हैं अब तुम मैच हरा के बताते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ऐसे बस मैच के बाद भी लड़ाई हो गई है, वो फाइनली हम मैच जीत गए और फाइनल में चले गए, तो हम बच गए, हाँ, अगर मतलब उस टाइम पे अगर मैच हम हार जाते तो बस फिर तो ये था कि अंदर बस फटाफट ड्रेसिंग रूम में लेके निकल लो, बस अब नहीं देखा जाएगा, कि वो सामने वाली टीम आके ऐसे सेलिब्रेट करती है और फिर खुद जो बुरा लगता है ना अंदर से, कि अंदर से होता है ना कि हार गए, नहीं तो हम बताते हैं, आज तो हम बताते नहीं, बट भाई और स्टार्टिंग से ही आप ऐसा है कि स्टार्ट ही करते हो बॉलिंग अपनी टीम के लिए? हाँ स्टार्टिंग से स्विंग बॉलर हूँ ना, तो मेरा रोल स्विंग कराना है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक 90% स्टार्ट ही करता हूँ, क्योंकि न्यू बॉल है, जितना एडवांटेज न्यू बॉल के साथ बॉल को स्विंग करा के ले लूँ। और भाई ये स्विंग वाली जो चीज़ है आपकी, ये स्टार्टिंग से ही है
कि ये नेचुरली ही आती है आपकी? इन स्विंग नेचुरली आती है, ओके बट जो जैसे दोनों तरफ स्विंग कराता हूँ मैं बोलता हूँ, जो आउट स्विंग है उसमें मैंने काम किया, उसमें मेहनत करी। इन स्विंग तो नेचुरली थी, जब मैंने आया था तब से इन स्विंग होती थी मेरी। ओके बस उनको थोड़ा सा मतलब वो किया कि कौन सी लाइन लेंथ से बेटर कर सकते हो, और आउट स्विंग पे काम किया। आउट स्विंग पे मतलब रिच पोजीशन, आपका आर्म कहाँ से आ रही है क्या नहीं, उस पर मैंने काम किया, तो फिर दोनों स्विंग्स हो गई। तो एक बार आपके पास अगर दोनों स्विंग कराने की राइट एरिया से है आपके पास, करवा सकते हो, तो वो बेस्ट थिंग है। ओके। और भाई इजीएस्ट बैट्समैन कोई ऐसा लगता है कि ये सामने आ गया तो इसे तो मैं आज चमका ही दूंगा, या ऐसा कोई आईपीएल लेवल में कोई इजी नहीं है, कोई इजी नहीं, कोई इजी भी नहीं है। कोई भी बैट्समैन, आप इवन 10th नंबर 11 नंबर पे कोई भी बैट्समैन आपको आगे 6 मार सकता है, क्योंकि इम्पैक्ट प्लेयर वाला रूल भी है गाइस। मतलब अभी तक थ्रू आउट किसके आगे सबसे ज्यादा फटी बॉलिंग कराते हैं? मतलब एज ए फटना तो नहीं, बट मैं ऐसा बोलूँगा बहुत टफ लगता है मेरे को सूर्य भाई को, सूर्य कुमार यादव, क्योंकि लाइक उनके पास सारे शॉट्स हैं, तो उनको प्लान करना बहुत टफ होता है कि आप किस तरफ प्लान कर रहे हो। वो कहीं से भी आपको पीछे मार देंगे, कहीं से भी आगे मार देंगे, हट के ऑफ साइड में मार देंगे, कुछ भी कर देंगे। तो उनके लिए फील्ड प्लान करनी बहुत मुश्किल होती है मेरे लिए, तो टफ वही लगते हैं मुझे। और यार आप लोग फील्ड प्लान करते हो तो कैप्टन के साथ मतलब आपका भी उतना ही सही रहता है, या कैप्टन आपको फील्ड देते हैं और फिर उस हिसाब से ऐसा मतलब प्लानिंग रहती है, वो मैच से पहले हमारा हो जाती है बात कि कौन से बैट्समैन को क्या फील्ड ले सकते हैं वो। बट कभी कभार सिचुएशन ऐसी हो जाती है मैच में अंदर कि आप एकदम से पैनिक कर रहे हो, आपको पता नहीं लग रहा, तो कैप्टन आपको बता देता है कि यार ये फील्ड ले सकते हैं, ये बेटर है। फिर आपको लगता है कि यही ठीक कह रहे हैं, तो हाँ दोनों का मतलब कॉम्बिनेशन है, वो एक दूसरे पे ट्रस्ट है। कभी वो मेरे को बोलेंगे नहीं ट्रस्ट कर ये फील्ड ले, कभी मैं उनको बोलूँगा मेरे पे ट्रस्ट रखो, ये फील्ड से मेरे को बॉल डालनी है। तो एक दूसरे के ट्रस्ट पे ही चलता है वो। तो भाई वो कैसा एक्सपीरियंस था जब इंडिया के लिए खेले थे, पाकिस्तान के साथ डेब्यू था? वो तो लाइक पहली बार इंडिया की ड्रेस पहननी, मतलब आपका ड्रीम होता है, अब आप एक स्टार्ट करते हो ना क्रिकेट कि आपने एक दिन इंडिया की जर्सी पहननी है खुद कमा के। तो उससे पहले मैंने कभी डाली नहीं थी खरीद के या कुछ ये वो कि नहीं मेरे को नहीं डालनी। ओके। तो उस टाइम पे जब वो इज्जत से कमाऊंगा तो डालूंगा, मिलेगी तो ठीक है, नहीं तो ये मतलब ये था कि उसके लिए पागल हो रखे थे दिन रात। तो यही था कि उस टाइम पे जब वो मिली और वो डाली तो अंदर से खुद ही रोना आ गया कि आपने इंडिया की जर्सी डाली हुई है। मतलब स्टिल वो इंडिया डेब्यू नहीं है, बट स्टिल वो इंडिया जर्सी तो आपने डाल दी, आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो आप। हाँ, वहाँ पे लोगो लगा हुआ है पूरा ट्राई कलर का, आपका स्ट्रिप्स जा रही है वो। तो वो डाली तो बाहर आंसू नहीं आ रहे, बस अंदर से मैं रो रहा था। ओके। तो बस यही था कि हाँ ट्रू भाई, ड्रीम होता है कि क्रिकेटर का कि मेरे को इंडिया जर्सी पहननी है, तो इंडिया जर्सी डाली। तो उस टाइम पे उससे बेस्ट फीलिंग तो अभी तक कोई है ही नहीं। ओके। और उस टाइम पे कैप्टन कौन थे यार आपके, मतलब कहाँ पे एशिया कप का मैच? तिलक वर्मा कैप्टन थे हमारा। इमर्जिंग एशिया कप था वो, इमर्जिंग एशिया कप था। इमर्जिंग एशिया कप था। ओके। तो उसमें इस टाइम पे शायद हर्षित राणा भी थे आपके साथ? हर्षित राणा लास्ट उससे पिछले साल खेला था। मैं 24 में खेला हूँ, 23 में खेला था। भाई और अब तो आप चलो केकेआर के लिए खेलते हो, ठीक है, बट इससे पहले आपकी फेवरेट आईपीएल टीम कौन सी थी जब आप देखते थे? जब मैं देखता था अब बोलना तो केकेआर ही पड़ेगा। नहीं अच्छा सर, नहीं उस तरह केकेआर, अब मेरी केकेआर ही है। उस टाइम पे मुंबई इंडियंस थी। ओके। मतलब हमारी जैसे क्रिकेटर सारे साथ में रह रहे हैं, सबकी अलग अलग फेवरेट टीम्स हैं। ओके। और आईपीएल के मैच शुरू हो गए, एक दूसरे से बस लड़ाई। आज जैसे आपको मान लो फेवरेट चेन्नई है, मेरी मुंबई है, चेन्नई मुंबई का मैच, तो वही माहौल है कि दो दोस्त जैसे देखते हैं मैच। बस उस टाइम तो बस ऐसे होता था कि बस मुंबई जीतनी चाहिए, फिर मैं इसको बताऊंगा। चेन्नई आ गई तो पूरा, जब तक नेक्स्ट मैच मुंबई का चेन्नई का नहीं होता और वो मुंबई नहीं जीतती तो पूरा दिन सुनना पड़ता था, क्योंकि चेन्नई और मुंबई के मोस्टली ज्यादा फैंस होते थे। और मुंबई को सपोर्ट क्यों करते थे, मतलब कोई स्पेसिफिक प्लेयर? सचिन सर थे ना उस टाइम पे। सचिन सर को, और मतलब मुंबई इंडियंस से मतलब देखी आईपीएल शुरू हुई, मुंबई इंडियंस ही एक तो होता है ना अंदर से ही पसंद आ गई बस। बिल्कुल। तो मुंबई इंडियंस सचिन सर का भी काफी उसमें वो था कि सचिन सर खेलते थे, तो इसीलिए बस उस टाइम पे फिर आपने यार डेल स्टेन वाली टीम क्यों नहीं करी यार सपोर्ट? वो सेकंड फेवरेट होता है ना कि फिर वो कि डेल स्टेन आए तो फाइफर ले। एज ए पर्सनल आपको मतलब प्लेयर पे जाओगे तो वो ना, एज ए टीम मुंबई इंडियंस पसंद थी। और अभी आपको कैसे लगा भाई कि जब आप आरसीबी 18 साल बाद जीती, ऐसे आप भी फाइनल में किसको सपोर्ट कर रहे थे आप? मैं दोनों को सपोर्ट कर रहा था। नहीं, ये झूठ नहीं भाई। देखो एक टीम का मन में तो आता है कि हल्का सा मेरे को था कि जैसे विराट भाई ने इतने टाइम 18 साल से आरसीबी नहीं जीती तो पंजाब भी नहीं थी, बट एज ए प्लेयर मतलब उनके लिए मेरे को था कि वो जैसे उनका कैप्टन तो जब श्रेयस अय्यर थे, वो लास्ट ईयर हमारे केकेआर से जीते ही थे। बिल्कुल। बट उन्होंने 18 साल से कभी ट्रॉफी नहीं जीती थी आईपीएल की, तो ये था कि मतलब उन्होंने अभी रिटायरमेंट भी ली टेस्ट क्रिकेट से कि उनको ट्रॉफी डिजर्व करते हैं, उनसे ज्यादा तो कोई डिजर्व नहीं करता। तो आरसीबी का ही था। हाँ, बाकी पंजाब से मैं खेला हूँ तो पंजाब के साथ भी अटैचमेंट थी, तो पंजाब भी कभी नहीं जीती थी, तो था कि पंजाब ये था कि कोई भी जीत जाए, बट थोड़ा सा ज्यादा था आरसीबी की तरफ। मेरा भी ऐसा ही था भाई, पंजाब क्योंकि पंजाब अपने पंजाब में ही रहते, मैं पंजाब से खेला हूँ, पंजाब से आईपीएल डेब्यू भी किया मैंने। भाई हम
ना शर्त लगाते थे सारे मैचों में कि हर मैच पे 1000 2,000 की शर्त। हमने फाइनल में शर्त ही नहीं लगाई। मैं कहा मैं इस टाइम पे एक टीम नहीं चूज कर सकता कि इस पे शर्त लगाऊंगा ये जीत जाए। तो बहुत उस टाइम पे नहीं कर सकते थे आप। पंजाब भी लाइक आप देखोगे कि 18 साल से स्ट्रगल कर रही है और ट्रॉफी के लिए कैसे वो करती है। भाई फ्यूचर के क्या प्लान्स है अब? व्हाट्स फ्यूचर के यही प्लान है, जो ड्रीम है अभी तक इंडिया को रिप्रेजेंट करना। ओके बस इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, बाकी सब तो छोटे मोटे प्लान है वही। तो भाई जैसे क्रिकेट बहुत सैक्रिफाइस लेता होगा, आपका बचपन में भी आप देखते होगे कि साथ वाले हैं ये निकल गए अपना स्कूटियों में बैठ के मैं अकेडमी जा रहा हूँ, तो ये आपको कभी ऐसे लगा कि यार मैं मिस आउट कर रहा हूँ चीज़ों पे बहुत ज़्यादा क्रिकेट? हाँ लाइक जैसे मैं अम्बाला से आया तो देखा कि अम्बाला से सारे स्टडी करके कोई इंजीनियर बन गया है, कोई कनाडा चला गया। हाँ मेरे जैसे कज़न जॉइंट फैमिली में मेरे सेम एज का सेम बैच के थे हम, तो उसकी जॉब लग गई है, कोई कनाडा चला गया है, या कोई अम्बाला में अच्छी जॉब लगी, किसी गूगल में जॉब लगी, किसी में कुछ हो गया है। तो होता था कि यार मेरा कुछ बना ही नहीं, मैं घर से बाहर भी आया, इतना पैसा भी गया था, टाइम भी खर्च किया कि यार कुछ बना ही नहीं है वो। बट जब मिला ना वही था कि फिर तब लगता था कि यार नहीं यार जो मुझे मिला है आज वो किसी को नहीं मिला, किसी को जल्दी मिलता है, किसी को लेट मिलता है। जब मिलता है तो इतना मिलता है फिर कि आप रिग्रेट नहीं करते कि यार ले लो, फिर तो होता है कि यार शुक्र है मैंने क्रिकेट स्टार्ट की। ऐसे मतलब वो रातें होती होंगी जब सोचते होगे कि यार छोड़ देता हूँ ना, अब सब कुछ नहीं हो रहा, ऐसा कोई ऐसी बहुत रातें आई ऐसी। छोड़ दिया था मैं तो घर चला गया था सॉन्ग सुन लेके, वो कोच ने वापस बुलाया मेरे। कोच के अलावा और कौन था जिससे ऐसे कि यार मेरा? और पेरेंट्स को देख के कि नहीं यार अपने पेरेंट्स को मैं इतना टाइम वो किया है, पेरेंट्स को इस हालत में मतलब नहीं छोड़ सकता मैं, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा वापस आके। फिर मतलब पूरा 1-2 साल क्रिकेट को पूरा ऐसा होता था कि सुबह ग्राउंड गए, रात को आ रहे हैं, सिर्फ सो रहे हैं, सुबह अगले दिन फिर सुबह ग्राउंड, पूरा दिन ही ग्राउंड। हॉस्टल ऐसा था बिल्कुल ग्राउंड के साथ, तो पूरा दिन ही ग्राउंड में, पूरा दिन ग्राउंड में, सुबह ट्रेनिंग करनी, फिर मतलब प्रैक्टिस करते रहनी, बॉलिंग करती रहनी, बैटिंग करते रहनी, कैसी फील्डिंग करते रहनी, मैचेस खेलते रहने, बस पूरा दिन। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर ही बस अंधेरे का होता है ना, कि लास्ट अंधेरा होता है वो, फिर रोशनी आई। उसके बाद भाई रोशनी। भाई ऐसा हुआ कि अब जैसे आप आईपीएल खेलना स्टार्ट हो गए तो किसी एक्स का फोन आया हो? उस टाइम पे कहाँ गर्लफ्रेंड बन रही थी, उस टाइम पे ऐसे दिखते थे धूप में। नहीं, आपकी जो अभी गर्लफ्रेंड है वो आपकी फर्स्ट गर्लफ्रेंड है? हाँ, उससे पहले कुछ था ही नहीं? नहीं, उससे पहले था एक छोटा मतलब 3 महीने का रिलेशन था, बट वो फिर वो होता है ना उस टाइम पे, मतलब मैं आईपीएल डेब्यू नहीं हुआ था। ओके, मैं आईपीएल में था बट आईपीएल डेब्यू नहीं हुआ था। तो लाइक वो होता है इंटरकास्ट, वो थोड़ा पंडित थे और पंजाबी खतरी, तो बस थोड़ा सा उस चक्कर में तो उसकी फैमिली थोड़ा सा मतलब था कि पंडित में ही करनी है हमने, तो वो हमारा 3 महीने में ही हो गया था खत्म। तो उसके बाद तो उनका कभी कांटेक्ट किया भाई उन्होंने आपको? नहीं कभी नहीं किया। अब तो अगर करेगी तो भाभी वैसे ही बैठी है ऑस्ट्रेलिया से गालियां, ऑस्ट्रेलिया से कि बताओ तो मैं तेरी बात। अगर किसी को ऐसा तो पता लग जाए किसी से हाय हेलो भी हुई है, किसी के साथ फोटो भी हुई है ना, उधर से ही आता है अब कराओ कलेश साथ के साथ। वैसे कैसे करते हो, क्योंकि भाई अब तो फेम है और आप बहुत सारे लोगों से मिलते होगे, तो ये रिलेशनशिप में जेलसी फैक्टर वाला कैसे कंट्रोल करते हो? बहुत ज्यादा है। मेरे को पता है कि उसको मतलब उसको होता है ना, एक लड़की आपको किसी और लड़की के साथ नहीं देख सकती जो आपको प्यार करता है। तो यही होता है कि मेरे साथ हर बताओ ऐसे प्रोफेशन ऐसा है, कोई आ गया जैसे कोई फ्रेंड है या फिर कोई एंकर है, कोई शूट कर रहा है, कोई गर्ल है ये, तो जैसे कुछ हो जाए तो उसको ये हो जाता है कि इसके साथ क्यों किया मैंने कहा वो आई वो है तो किसके साथ क्यों तेरा लड़के क्यों नहीं ले रहा? यार वो वाली बात है ना कि मैच खराब गया है, छक्के लग गए और रूम पे पहुंचते ही गर्लफ्रेंड कह रही है टाइम नहीं दे रहे हो, तो फिर बंदा सोचता है कि यार करेंगे। अभी मैं आपको अभी का एग्जांपल दे देता हूँ, कुछ घंटे पहले का ही। अभी मेरा शूट हुआ तो फोटोग्राफर गर्ल थी। ओके, ऐसी बात हो रही थी अभी आते वक्त आपके पास, तो मैंने बोला कि ऐसे गर्ल फोटोग्राफर थी, तो ऐसे नॉर्मल बात हो रही थी कि मेरा फोटोग्राफर को अच्छी ऐसे मतलब अच्छे फोटोज खींची उसने वो, तो कुछ लड़की साइड से चढ़ा मजा आता है ना, मैंने जान के बताया। तो कहती लड़की फोटोग्राफर क्यों आई तेरे पास, लड़का क्यों नहीं आता तेरे पास? मैंने कहा यार अब शूट रखा था, लड़की आई, उसमें मेरी क्या गलती है? ऑफ कोर्स भाई, और वैसे लड़कियां ही डिजर्व करती है, नहीं हाथ लड़कों को क्यों? सही है। और पहला फैन मोमेंट याद है यार कि किसी ने रोक के बोला हो कि अरे ये वैभव अरोड़ा? हाँ लाइक जैसे मैं आईपीएल खेल के आया, फर्स्ट आईपीएल की बात है। हाँ फर्स्ट आईपीएल की बात है, डेब्यू नहीं हुआ था मेरा। ओके, तो ऐसे ही ना होटल में मैं आ रहा था वापस एयरपोर्ट पे, तो वो तो एक ऐसी लड़का आया मेरे पास, कहता एक फ़ोटो खींचनी है। मैं थोड़ा सा ना वो गया, मतलब माइंड अपने कुछ सोच रहा था। मैंने क्यों मेरे साथ फोटो क्यों, फिर बाद में आया अच्छा मैं तो आईपीएल खेल रहा हूँ। मैंने बोला क्यों मेरे साथ फोटो क्यों, मतलब मैं ऐसे हो गया एकदम से शौक में कि फोटो क्यों मांग रहा है मेरे से। लाओ खींच दूं आपको। मैं फोटो क्यों मांग रहा है मेरे साथ, अच्छा मैं तो आईपीएल खेल के आ रहा हूँ। फिर वो उस टाइम पे हुआ था। और वो वाली फीलिंग कब आनी शुरू हुई, अभी भी वेट कर रहे हो उसका कि अब पता लग गया कि अब मैं कोई चीज़ हूँ?
अब मैं चलता हूँ तो मेरा थोड़ा रुतबा है, क्योंकि अब मैं अपने शहर से अम्बाला जाता हूँ तो वहाँ जाता हूँ तो पता लगता है कि नहीं यार, लोग जैसे देख रहे हैं कि बोल रहे हैं वो जा रहा है, ये जा रहा है, वो जा रहा है, तो अब लगता है कि नहीं यार कुछ अचीव किया है लाइफ में, अब इज्जत है लोगों में, और मतलब अब एक ओरा है थोड़ा, तो वही है कि वो वाली ट्रांजिशन हो गई भाई कि पहले आपको पापा के नाम से जानते हैं, फिर कहते हैं ये वैभव अरोड़ा के पापा है। वो हो गई 2-3 साल 4 साल हो गए उसको, तो जैसे ही अब पापा मम्मी कहीं बाहर जाते हैं तो क्या बोलते हैं लोग, वो मम्मी वैभव के मम्मी पापा जा रहे हैं, वैभव के पापा जा रहे हैं, वैभव की मम्मी जा रहे हैं, तो वो पापा मम्मी आके खुद ही आके बताते हैं, तो इतना प्राउड फील होता है उनको, आगे खुद ही बताते हैं कि वो इतना खुश होते हैं कि मेरे नाम से उनको वैसे जानते हैं। तो वो 2 साल पहले 2-3 साल पहले ही हो गई थी जब IPL डेब्यू किया, अभी हो गई। अब उसके बाद वैसे पापा के साथ बॉन्डिंग कैसी है भैया? पापा के साथ अच्छी है, ऐसे कुछ वो नहीं है, लाइक रिस्पेक्ट तो है ही है, बट मतलब काफ़ी चीज़ें शेयर कर लेता हूँ, काफ़ी हद तक शेयर कर लेता हूँ चीज़ें, और वो भी है। ओके, और घर पे रिलेशनशिप का भी पता है? पता है घर पे भी, ओके, उसके घर पता है, मेरे घर पता है। ठीक है यार, जब एक बार पैरों पे खड़े हो जाओ फिर तो बता दो। और क्या, तो हाँ और क्या। तेरा पता नहीं, तू किस चक्कर में बता ही रहा है। नहीं, जो है सबके सामने रहना चाहिए। मतलब ऐसे छुपा के छुपा के जो छुपा के रख रहा है ना भाई, वो पक्का कोई गलत काम कर रहा है। जो दोनों में से एक बंदा बोल रहा है ना, हार्दिक छुपाई भी है, छुपाई भी है। हाँ जैसे हार्दिक ने छुपाई, पर हाँ ये ऐसे ही जो बहाने मारते हैं अपनी गर्लफ्रेंड को, वही है कि लाइक ऐसे किसी तीनों को आपस में एक दूसरे का पता चल जाएगा। हाँ, मेरे पास ऐसा है ना, मेरा सही बात है, आपको पता लग जाएगा, फिर कलेश होगी, कोई छोड़ के चली जाएगी। ऐसे मेरा तो ऐसा है ना, मतलब मेरी हर चीज़ हर किसी को पता होती है, मेरे से कोई चीज़ छुपती ही नहीं है, इसलिए मैं बता ही देता हूँ। आप जैसे बैठते हो अभी, तो चलो हम ये कर रहे हैं तो आपको है कि मजबूरी है, बोलना ही बोलना है, पर वैसे कैसा हो रहा है आपका? कि मतलब जब शांत रहते हो ज्यादा, अपना पूरा नहीं, मैं शांत ही रहता हूँ, बहुत कम बोलता हूँ, मतलब। पर आपकी बहुत मतलब एक अच्छी सी एनर्जी है, ऐसा नहीं लगा कि कोई वेलकमिंग है ना कि थोड़ा कि हाँ मैं कोई चीज हूँ? नहीं, ऐसा मैं ऐसा कुछ वो नहीं, वेलकमिंग सी एनर्जी। मतलब कहीं आप जाओगे भी कहीं ऐसे, वो सारे मेरे को ऐसे बोलते हैं कि लगता ही नहीं आप IPL खेल रहे हो, ये वो सारे ऐसे बोलते हैं कि ऐसे ही लगता है कि मतलब नॉर्मल एक वो कि बॉल डाल के दिखाते हैं, लगता नहीं IPL खेल रहे हो। कभी भाई ऐसे तो हुआ होगा कि किसी ने आके पूछा होगा कि स्विंग करनी सिखा दो, कि ये कैसे, बट वो चीज़ अब नेचुरली भी आई, आप मतलब सिखा सकते हो किसी को जिसको आती है बॉलिंग? नहीं, बिल्कुल सिखा सकता हूँ, 15 साल से कर रहा हूँ वो चीज़, बिल्कुल सिखा सकता हूँ। 2011 में क्रिकेट स्टार्ट की थी, तब से कर रहा हूँ, तो नॉर्मली जैसे अकेडमीज में जाता हूँ या कहीं जाता हूँ, या कोई मेरे जूनियर्स आते हैं बात करते हैं, तो उनको अच्छा बताता हूँ तो सीख जाते हैं स्विंग, थोड़ा सा टेक्निकल स्विंग्स को रहना, तो मतलब मेरे को लगता है इजी काम है, क्योंकि मैं करता हूँ वो। ओके, तो इसीलिए मेरे को लगता है कि वो मेरे लिए इजी है टीच करना, कि बॉल को रिस्क को कैसे रखना है, क्योंकि मेरे को पता है मैं वो कैसे करके रखता हूँ, तो मेरे को जस्ट बताना है, कुछ दिनों में उनकी भी होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है भाई। वैसे एंड गोल क्या है भाई, कि जब क्रिकेट खत्म हो जाएगा, जब सारी चीज़ों से रिटायरमेंट ले लूँगा, मेरा नाम होएगा, ऐसे एक वर्ल्ड कप जीत जाऊँगा, ये सारे तो होंगे ही सपने, ये सब कुछ मिल गया लाइफ में, अब क्या वो है, सोचा है कभी? बस उसके बाद तो ये है कि जब सब कुछ हो गया नहीं, फिर फैमिली के साथ जितना टाइम स्पेंड करना है, फिर फैमिली से दूर रहा हूँ काफ़ी टाइम से, 15 साल हो गए 2011 से फैमिली से दूर रहा हूँ, दूर में ही सब कुछ, मतलब अम्बाला ही रहना चाहते हो भाई? अम्बाला ही, मतलब होगा घर हो चंडीगढ़ में भी हो, हर जगह दिल्ली हो, बट रहना मतलब एक घर अम्बाला में हो, जहाँ पे मतलब मैं मोस्टली टाइम वहीं पे रहूँ, बीच में मतलब फैमिली के साथ अम्बाला में, क्योंकि अम्बाला से एक होता है ना, आपको कहीं भी जाके आओ, अपने शहर में आओ तो अलग ही एक प्यार घर वाली फीलिंग होती है, तो अम्बाला जाके मुझे खुशी जो मिलती है वो कहीं नहीं मिलती। हम भी पूरा IPL ऐसा है ना कि शूट कर रहे थे हर मैच के बाद, पोस्ट मैच, तो अभी हम भी 2-3 महीने बाद घर आए, तो बहुत अलग लग रहा था कि यहाँ अपने लोग की, यहाँ वैसे नाम से जानते हैं लोग, वैसे वाली चीज़, आपके अपने लोग हैं ना वहाँ पे, बचपन निकाला है आपने वहाँ पे, तो उससे तो वो चीज़ तो भूल नहीं सकते आप। और डेल स्टेन से मिले भाई कभी? हाँ, अभी IPL में जैसे लास्ट ईयर मिला था मैं 23 में, हमारा हैदराबाद के साथ अगेंस्ट था, तो मैंने उनको मिलते सर बोला यू आर माय फर्स्ट इंस्टाग्राम DP। ओके, तो जोर से लग गया वो, मैंने ये वो, तो उसने बोला अच्छा ट्रीट किया, बातें बुत्ती करी सारी, कैसे चल रही है क्रिकेट, ये वो सारा कुछ, बॉलिंग उसने बताया, भी मैच खेला था मैं वो, उसने बताया भी ऐसे कर सकते हो वैसे कर सकते हो बॉलिंग में क्या, तो उस टाइम पे था कि यार जिस टाइम एक टाइम उसको देख देख के बड़े हुए हैं, आज उससे मिल रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं, बेस्ट फीलिंग भाई। ये तो भाई अब 2 क्वेश्चन जो बहुत पूछ लिया होगा लोगों ने आपसे, बट मैं रोक रहा था खुद को, कि एक तो शाहरुख खान से आप मिले होगे अगर, तो वो कैसी फीलिंग थी, और एक जब विराट कोहली से मिले होगे अगर आप, तो वो कैसी फीलिंग थी? दोनों ही बहुत अच्छी फीलिंग थी। अब लाइक आपने KKR से खेल रहे हो तो होता है कि अब शाहरुख सर से मिलेंगे, शाहरुख सर से मिलने का बाद उनको मतलब एक होता है ना, हेजिटेट करते हो आप यार, नर्वस होते हो कि यार मिलना है उनसे, इतने बड़े बंदे से वो, बट उनके मिलकर ऐसे लगा जैसे मैं आप दोनों के साथ मिला हूँ ना, ऐसे लगा उनसे मिलके कि मैं तो अपने घर के बंदे से मिला हूँ, इतने काइंड, इतने हम्बल, ऐसे मिलते ही उन्होंने फोरहेड पे किस करी, ये वो, ऐसा आपको सेफ फीलिंग दे दी ना, ऐसा लगा यार अब तो यार तो मतलब क्लास ही बंदे हैं बिल्कुल ही, मतलब ऐसा लगा ही नहीं उनके साथ कि आप किसी सेलिब्रिटी से मिल रहे हो, मैंने उनके साथ मिल के ऐसे हो गया। और उसके बाद जैसे हम पिछले साल जब IPL जीते हैं, तब वो पार्टीज में हर ऑलमोस्ट एवरी
मैच में है वो आए हैं। तो मैच के बाद हम लोग ने मैच खत्म हो गया 1 बजे तक होटल आ गए। उसके बाद 2-3 बजे तक पार्टी करी, उसके साथ सुबह 5-6 बजे तक उनके साथ बैठे रहना, बातें करते रहना। तो मतलब ऐसा लगता है कि घर के कोई जैसे पापा के साथ आप बैठते हो, घर पे बैठ के बैठते हो ना, ऐसे उनके कभी कभी ऐसा लगता है कि ये सपना चल रहा है ऐसा कि मैं हाँ लगता है कि मैं ऐसे बैठा हूँ बातें कर रहा हूँ। उसके बाद अगले दिन जैसे आज जाके सो गया, सुबह उठता हूँ तो यार रात को सपना था क्या वो? नहीं मेरे को होता है कि नहीं यार मतलब मज़ा ही आ गया उस चीज़ का। तो वो बेस्ट टाइम था लास्ट ईयर का। तो उनके साथ बैठना हर मैच के बाद 4 घंटे वो बातें करना, उन्होंने अपना पूरा एक्सपीरियंस बताना लाइफ का। और जो भाई आईपीएल ट्रॉफी उठाई आपकी टीम ने, उसके बाद का क्या वो था यार माहौल, कि उसके बाद वो सेलिब्रेशन कब जाके रुका? उस टाइम तो बस ये था कि ट्रॉफी जीत गई है, तो उससे तो पता ही नहीं लगा एक्साइटमेंट ना। फैमिलीज आई हुई हैं ग्राउंड में, आप उसके बाद एक दूसरे से मिल रहे हो, खुशी है, सारे अंदर से इतना खुश है, एक दूसरे जब ये आ रहा है ट्रॉफीज का फोटो खिंचा रहे हैं, ये वो पता नहीं लगा कैसे टाइम ग्राउंड का निकला, कैसे होटल पोते फ्रेश होकर पार्टी में चले गए, वहाँ ट्रॉफी देख रहे हो आप, जैसे घुस रहे हो ट्रॉफी पड़ी है सामने, तो उस ट्रॉफीज के साथ फोटोज ले रहे हैं, मतलब पूरा पार्टी कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं, अपना ड्रिंक्स वगैरह कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो उसके बाद ट्रॉफी ले लेके पूरे घूम रहे हैं, गाने चल रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। वो टाइम मतलब ट्रॉफी जीतने के बाद टाइम कब पता लगा, अगले दिन 1-2 दिन में घर पहुंच के पता भी नहीं लगा, वो इंजॉयमेंट में ही निकल गया सारा टाइम। आप पीते भाई दारू? पी लेता हूँ रेयर, जैसे पार्टी वार्टीज में। अरे वो प्रमोशन हो जाएगी भाई। अरे ये तो काट देंगे हम, ये तो वैसे पूछ रहे हैं, ये तो काट देंगे। तो अपना कि अगर अभी बोतल निकालनी कौन सी निकालें? तो अगर मैं बोलूँ मेरे पीछे बोतल है तो आप क्या चाहोगे कि कौन सी हो? ऐसे कुछ में कोई वो नहीं है, मेरे को बस ये होता है कि दोस्तों के साथ जब बैठ के पीते हैं उसके बाद जो बकचोदी होती है वो पसंद है मुझे। पीने का कोई वो नहीं है कि मेरे को टेस्ट पसंद है उसका या वैसे क्या पीते हो? विस्की, जिन, वोडका? विस्की बेसिक आंसर। मर्दों वाली ड्रिंक विस्की है भाई। तू पीता होगा जिन वोडका, ये तो वैसे ही बस गर्मी कर देती है अंदर। विस्की ठीक है, ऑन द रॉक्स। ऑन द रॉक्स। कौन सी फेवरेट विस्की भाई? फेवरेट का तो क्या ही है, जो मिल जाए। नहीं भाई, बट अब ऐसा है ना कि अब इतना पैसा कमा लिया है। 40,000 का मेरे को कलेक्शन का बहुत शौक है। मैंने घर पे बार बनाया ना, अभी घर पे शिफ्ट होने बताया, तो पापा को बहुत शौक था, तो पापा के लिए बार बनाया है। तो उसमें मेरे को होता है कि मतलब हर बार मैं जाऊँ तो एक नई बोतल, महंगी बोतल लेके जाऊँ। जैसे मैं पहले तो नॉर्मल बोतल से लेता था, जैसे रेड लेबल होगी, ब्लू लेबल, कि जो अपने यहाँ पे नॉर्मली मिल जाती है। हाँ, मतलब नॉर्मली गोल्ड लेबल होगी ये वो। फिर एक बार मैं लेके गया, मेरे को ब्लू लेबल लेनी है, ब्लू लेबल लेके गया। एक बार मेरे को था रॉयल सैल्यूट, वो लेके जाना है। अब मेरे को नेक्स्ट है कि मेरे को मैकेलन लेके जानी है, तो मैं मैकेलन लेके जाऊँगा। बस वही। ये भी तो होता होगा ना भाई कि हम जैसे अब इस बैकग्राउंड से आते हैं, हमने बचपन से पंजाबी गाने सुने, और हमारे पंजाबी गाने ना सारे ऐसे होते हैं हाइप करने वाले कि जब मैं एक बार बड़ा बन जाऊंगा तो मैं इस गाने पे स्टोरी डालूंगा। बिल्कुल। फ्रंट पेज पे फोटो आ गई है, वो बैन राते फोटो देख रोया करेगी, दिन आ लड़ते फोटो भी सिराने रख सोया करेंगी, गिप्पी गरेवाल। बिल्कुल। तो ये उस टाइम पे, उसके बाद जब बाद में हुआ था ऐसा, तो मजा आता था कि अब ये गाने की लाइन वो गाने की वो लाइन निकलती थी ना, फिर होता था यार ये तो हमने कर दिया है अब। ये क्योंकि मैं जब ऐसे सुनता था ना बचपन में गाने, तो ये होता था कि यार एक बार कुछ न्यूज़पेपर में आर्टिकल आएगा ना, तो इस पे फोटो डालूंगा। बिल्कुल। तो ये वो तो है, ये गानों का माइंड में बैठ जाता है ना, ये लाइन पूरी करनी है। तो मेरे ख्याल से पंजाबी बच्चों की मैनिफेस्टेशन यही होती है, गानों की लाइन यार। इस गाने पे मैंने स्टोरी बानी है। हाँ, कि मैंने भी एपी ढिल्लों का गाना सुना था, उस वो टॉप बॉय नाम है ना, काली गड्डी में बैठा यार तेरा। मेरे को ये था कि काली गाड़ी लूंगा अपनी और फिर ये डालूंगा स्टोरी। उससे पहले कभी ये सब नहीं करा कि स्नैप पे लगाई या वो करा। मैं कहा नहीं, ये सब करते हैं, अपनी गाड़ी लेंगे और फिर वो लगाएंगे स्टोरी। ये फीलिंग तो इससे ऊपर कोई फीलिंग ही नहीं है। बिल्कुल। आपकी कौन सी फेवरेट गाड़ी भाई? मेरी रेंज रोवर। अभी वो लेनी है मुझे। रेंज रोवर। कौन सी रेंज रोवर? रेंज रोवर में वेलार, मतलब जो बजट में आए। वैसे तो मैं डिफेंडर है कि ड्रीम कि वो लेनी है एक बार लाइफ में, मतलब कभी ना कभी जाके लेनी है। अच्छा कमाऊंगा, अच्छा खेलूंगा। अच्छा, इस सीजन डिफेंडर के पैसे तो मिल गए, कैश ले आ सकते हो। अब अच्छा, अब ये भी तो जानना है हमें कि चलो आप पहले गाड़ी का बताओ। डिफेंडर का है अभी तो बस यही है कि चलो जब भी मतलब हो जाएगा सब कुछ, खर्चे हो गए ये, उसके बाद डिफेंडर लेनी है फिर। ओके। और भाई ये जो ऑक्शन के पैसे कब तक आ जाते हैं अकाउंट में? ऑक्शन के पैसे ये है कि आप जैसे आपके 4-5 मैच, हमारे केकेआर में तो 4-5 मैच मोस्टली सारी टीम में ऐसे ही होता है। ओके। आपके 3 इंस्टॉलमेंट में पैसे आते हैं, 20%, 60%, 20%। ओके। तो 20% आपके तभी आ जाते हैं जैसे आपके 6-7 मैच हो गए, तो 20% आपका पैसे आ गया। फिर जब आईपीएल खत्म हो गया उसके कुछ दिनों बाद आपकी वापस 60% आ जाते हैं। ओके। आईपीएल फिनिश होने के बाद अब 20% फिर आपके 1-2 महीने बाद आते हैं। जैसे अभी 20-60 आ गए हैं, 20% अभी पेंडिंग है, वो थोड़े 1-2 जब भाई अकाउंट में मैसेज बचता होगा वो मजा तो बहुत आता होगा। फर्स्ट टाइम पे जब मैं पंजाब से डेब्यू किया था तब 2 CR में था, तो तब जब एकदम से करोड़ रुपए अकाउंट में आया था ना, तब हो गया था इतना पैसा कहाँ से आ गया।
ये इतनी जीरो ये तो फोन नंबर लिखा हुआ है। बिल्कुल भाई बिल्कुल अनरियल उस टाइम पे हो गया था लाइक कि ये इतनी 000 इतना पैसा एकदम से अकाउंट में आ गया, कभी ऐसे देखा स्क्रीनशॉट लेके रखा भाई उस चीज का कि ये- स्क्रीनशॉट तो नहीं लिया भाई क्योंकि हमारे आए थे ना, याद है जब हम मिले थे, तो जब हमारी पहली लाख से ऊपर जब हुए थे ना अकाउंट, मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा कि पता नहीं देखे ही नहीं इतने में कहाँ से आ गए कि कब वापस कहीं डाउन हिल चली जाए चीजें हैं। ये नहीं चले नहीं, अब सीआर में आएंगे, अभी तो लैक्स में आए थे, अब वो सीआर तो में भाई आएंगे। बिल्कुल धीरे धीरे धीरे-धीरे सब अभी क्वेश्चन आता रहेगा कि विराट कोहली से कैसे लगा? उनके साथ मिलके भी, क्योंकि आप मतलब देखते हो कि बचपन से ही मतलब जब वर्ल्ड कप जीती थी इंडिया, उसके बाद से जैसे उन्होंने डोमिनेट किया पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में, तो उसके बाद उनको देख देख के कि यार क्या लेजेंड है यार, उसके बाद जाके उनसे मिल रहे हो, उनके अगेंस्ट खेल रहे हो, उनके साथ खेल रहे हो, तो फिर उस टाइम पे उनके बाद जब मिले ग्राउंड में नॉर्मल हाय हेलो ही हुई, बट एक वो हो जाता है ना कि यार नॉर्मल उनसे हाथ मिला लिया, विराट कोहली से हाथ मिला लिया उन्होंने, मतलब मेरे मैच हम जीत के कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल दिया, वेल बोल्ड बोल दिया, ये बोल दिया, तो वो चीज़ तो ऐसी फीलिंग है कि आपको मतलब नॉर्मली बोल डाल के नहीं आ सकती, बट उनके बोलने से आ जाती है वो परफॉर्म करके नहीं आती, बट उन्होंने जो बोल दिया उससे आ जाती है वो। हाँ कि उन्होंने एक बार वेल प्लेड बोल दिया, well तो played लगता है कि हाँ कि यार कि मैच अच्छा रहा होगा इस अच्छा वाला। रहा होगा, मतलब चाहे हमने परफॉम नहीं किया मैच में, उन्होंने बोल दिया तो ऐसा लगता है यार नहीं कुछ तो अच्छा किया होगा कि ना, कुछ तो अच्छा किया, विराट भाई गलत नहीं बोल रहे, वो वाली चीज़। हाँ सियाना बंदा कार क्या नहीं करेगा। और ऐसा हुआ भाई कि जब नए नए आईपीएल खेलना स्टार्ट हुआ कि किसी ने प्रैंक कर दिया हो या बुली कर दिया हो या किसी ने ऐसे डांट दिया हो, तो फिर ऐसे की हो जाता है ना यार कि फर्स्ट पहली बार आप कहीं जा रहे हो हाँ, और पहली ऐसे बार आईपीएल में था, जैसे मैच नहीं खेल रहा था, डगआउट में था, हाँ हाँ तो ऐसे ही नॉर्मली मेरे को बोला कि मैं एक बार ना ऐसे पानी पिलाने गया अंदर, तो एम्पायर ने डांट दिया कि ऐसे कैसे आ गया, तो किसे बुलाया नहीं है वो, तो मैं एम्पायर से डर गया, मतलब कि यार ऐसे वो टीवी पे भी आ रहा हो ये वो, तो उन्होंने ना साथ में नायर सर जो है अभिषेक नायर, हाँ उन्होंने बोला कि ऐसे से मैसेज दे के आना है, और कह रहे अभी जा भाग के जा, ओवर हुआ भाग के जाओ, उन्होंने अंदर से किसी ने कुछ सामान मंगाया नहीं, मैं विप पहन के मैं पानी पिला रहा हूँ, उन्होंने ना ग्लव्स मंगाए ना पानी मंगाया, मैंने कहा अभी अभी एम्पायर से डांट खा के हटा हूँ, उन्होंने बोला कि जाके मैसेज दे के आ, और मैं ऐसे पास में गया और जैसे ऐसे ना मैंने कहा एम्पायर ने कुछ मंगाया नहीं, एम्पायर फिर डांट देगा, मैं वापस आ गया, तो उन्होंने कहा मतलब क्योंकि वापस क्यों आ गया, मैंने कहा ऐसे गया था, एम्पायर ने मेरे को डांट दिया था, उन्होंने बोला जब तक कोई सामान ना मंगाया तूने ऐसे नहीं आना, तो उन्होंने डांट दिया मुझे, तेरे को जितना बोला है उतना कर, तेरे को बोला था ना, हाँ, तेरे को बोला था ना मैसेज दे के आना है, भाग जा, क्या होगा जैसा एम्पायर डांट देगा मैसेज तो चला जाएगा ना, तो उस टाइम पे उन्होंने मतलब मैं गुस्से में ऐसे बोल दिया, मेरे को हो गया यार कि मैंने क्या कर दिया ऐसे ये वो, तो उस टाइम पे मैं डर गया, मैं सहम गया था उस टाइम पे, फर्स्ट आईपीएल था मेरा, फिर गए आप, फिर डांट दिया, फिर उन्होंने फिर मैच के बाद प्यार समझाया, ये इस टाइम पे जरूरी होता है मैसेज, में पता ही था मुझे भी, तो उन्होंने बोला डांट खा लो वो, बट अपनी तरफ से जो बोला है वो जाओ अंदर जाके, अगर मना कर दिया उन्होंने वापस आ जाओ, बट अपनी तरफ से जाओ तो सही ना, तो फिर उन्होंने प्यार समझाया अगली बार से ऐसे नहीं होना चाहिए। और गौतम सर कैसे हैं यार, मतलब ऑन द फील्ड तो हम देखते हैं कि पूरा सीरियस ही रहते हैं वो मैच के टाइम पे, ऑफ द फील्ड बहुत ही ज्यादा शांत है वो, ओके बहुत ही ज्यादा शांत, चुपचाप ऐसे हंसी मजाक की बात, हल्की की स्माइल लेके वो ठीक चल रहा है, सब फैमिली में ठीक है, सब कभी दांत दिखा के स्माइल नहीं करते ना ऐसे। हाँ, दांत दिखा के छोटी छोटी स्माइल्स के साथ ऐसे बस बात करते रहना है, वो बहुत ही ज्यादा शांत है, मतलब जितना आप फील्ड में दिखते हैं ना वैसे में, ऑफ द फील्ड तो बहुत शांत है वो, मतलब बैठे हैं ऐसे होटल में, पार्टीज में तो वो आते नहीं, ओके बिल्कुल भी पार्टीज में ज्वाइन नहीं करते आते ही नहीं वो। सबसे ज्यादा पार्टी कौन करता है भाई, कि जैसे ही पता लगे कि पार्टी हो रही है तो पता है कि ये बंदा पहले पहुंचेगा, शकीन बंदा शकीन बंदा हर्षित राणा भाई सबसे उसको बस पार्टी करनी है, वो भाई हर्षित राणा वो कलोल पाता है यार मैच में भी तो हर्षित भाई कर ही देते हैं कभी कभी कलोल, ऐसे कि सेंड ऑफ दे ही दी उन्होंने भी, तो शायद वो पिछले सीजन की बात है, पिछले सीजन कि उन्होंने फ्लाइंग बैन लगा था, एक बार किया एम्पायर ने मना कर दिया, वो बोला कि ऐसे नहीं करता है, अगले मैच में फिर कर दिया, फिर फाइन कटा, फिर दोबारा कर दिया, फिर बैन। हर्षित भाई ने बीबी तो सीधा विराट कोहली के साथ ही हुआ था ना, नहीं वो फ्लाइंग किस तो मयंक अग्रवाल को दी थी, उसके बाद वो काफी जो विराट भाई को नहीं कर सकता, विराट भाई के आगे कोई नहीं कर सकता यार, उनके आगे कोई नहीं वो हुआ था, वो नो बॉल वाला हुआ था सीन, बट उसमें हर्षित राणा ने कुछ नहीं बोला था, वो एम्पायर हर्षित राणा की बॉल थी, विराट भाई ऐसे आउट हुए थे, आपने देखा उस मैच याद होगा तो फुल टॉस पे वो नो बॉल थी नहीं थी, मतलब काफी कंट्रोवर्शियल रहा था वो, ओके, तो एम्पायर्स के साथ हुआ था उनका, बॉलिंग हर्षित राणा कर रहा था। ओके भाई, और मतलब रमनदीप के साथ कोई स्टोरी? रमनदीप भाई मैं बता दूं, मैंने जब हमने आईपीएल से पहले वीडियो शूट करी है, मैंने तो रमनदीप की बहुत तारीफ करी है भाई, मैंने तो सब जगह यही बोला कि रमनदीप 4 करोड़ में इज अ स्टील, कि हाई यूटिलिटी प्लेयर है ना, तीनों चीजें करते हैं, फील्डिंग भाई सबसे टफ पोजीशंस पे आई थिंक रमनदीप ही थे, है ना, तो उनके साथ ऑफ द फील्ड कैसा है यार, कि मतलब वैसे तो वो लगते ही हैं कि जॉली बंदे ही हैं, जैसे आप हो, जैसे हर्षित भाई है, पंजाबी बंदे हैं, अपना हंसी मजाक चलता रहता है, टांग खींचते रहते हैं एक दूसरे की, हम दोनों,
तो यही है कि उनके साथ यही है कि अपना कि ऑफ द कैसा फील्ड रहता तो यही है कि एक दूसरे टांग खींचते रहना, जैसे बचपन के दोस्त हैं, हर में टॉन्टिंग करनी है, हर एक बात में मतलब बकचोदी करके करना कि भाई क्या कर रहा है तू, ये क्या कर रहा है, बेइज्जती कर देनी, ऐसे कर देनी, मैंने उनकी कर देनी, ये वो। जहाँ पे कहीं भी कहीं बाहर जाना, फोन कर, चल 5 मिनट, चल भाई मैं बोल दूंगा, मैंने कोई काम करना, नहीं चल मैं जा ही रहा हूँ, तो जाना ही पड़ेगा, मैं बोल देता हूँ उनको। तो मतलब जैसे होता ही है नॉर्मली, हम जैसे आप दोस्तों में जैसे आप दोनों कि चलो बाल कटाने चलने साथ में गए कि 3 दोस्त साथ बस वही क्या कर रहा है, रूम में बोर हो रहा है, रूम में आ जाओ, एक दूसरे के साथ बैठ के फालतू बकचोदी करते और भाई ऐसे होता है कि आपको जैसे छक्के लग गए या किसी से कैच छूट गया या कोई जल्दी आउट हो गया, तो फिर उसके बारे में आप ऐसे मजाक कर देते हो मैच के बाद, टॉन्ट मार देते हो? मतलब कोई फनी चीज होगी ना, जैसे कोई फनी चीज हो जाती है, जैसे मैं रन आउट हो गया था अभी लास्ट मैच में, वो याद है वो याद है हमें। तो जैसे कोई फनी चीज होती है उसके बाद फिर मजाक उड़ता है पूरा, उसके बाद पूरी टीम ने क्या कर रहा है, पार्क में घूम रहा था, क्या कर रहा था, ये क्या कर रहा था, वो क्या कर रहा था, कोई फनी चीज हो जाए, वो कुछ हो जाए, जैसे 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 आपको मार पड़ गई, कुछ सीरियस वो था, तब उसमें बैक करते हैं आगे, कोई बात नहीं है, ये हो गए, वो कोई फनी चीज है जिससे पता है कि यार बुरा भी नहीं मानेगा सामने वाला, कोई फनी चीज। पर ऐसे करते हैं कि उस टाइम पे हाँ कुछ कर दिया कि ठीक है चल कोई चक्कर नहीं, टफ डे ऐसे वैसे, और बाद में फिर उसी चीज पे गांड मारनी होता है बिल्कुल होता है। उस टाइम पे बोल दिया चल यार कोई बात नहीं, हार्ड लक, मार पड़ गई, कोई बात नहीं। उसके बाद कोई बात चल रही है ऐसे ही, तो फिर वो बोलेंगे हाँ वो छक्का याद है, वो याद है, वो कैच छूटी थी याद है। कैच छूटने में बहुत होता है, जैसे फील्डिंग में, बॉलिंग में तो इतना, बैटिंग में कोई, जैसे मैं उनकी बैटिंग में नहीं बोलूंगा, कोई किसी की मेरी बॉलिंग में नहीं बोलेगा, बट फील्डिंग में होता है, क्योंकि फील्डिंग तो एक पार्ट है, तो उसका तो हमारे हाथ में है, तो उस पे होती है टॉन्टिंग, हाँ भाई क्या कैच छोड़ा था, क्या चौका छोड़ा था, क्या किया था, ये क्या किया था, वो किया था। और जो फॉरेन प्लेयर्स हैं जैसे सुनील नारायण है, आंद्रे रसल हैं, इनके साथ क्या मतलब कॉन्वर्जेशन रहते हैं? जैसे सुनील नारायण भी बहुत सीरियस लगते हैं ना कि थ्रू आउट की वो तो बिल्कुल ही नहीं स्माइल करते। मैंने शायद गौतम गंभीर को तो फिर भी देखा है भाई हंसते हुए। को मैंने हंसते हुए वो वाले ट्रेंड पे, जब केकेआर ने लास्ट ईयर वीडियो बनाई थी ना, वो वाला जो ट्रेंड था उसमें देखा था। तो उनके साथ कैसा है यार कि उनके साथ जैसे इंडियन प्लेयर्स और फॉरेन प्लेयर्स, इनके बीच में कैसा रिलेशन रहता है मतलब आईपीएल में? नहीं अब लाइक जो नया नया आता है उनके साथ तो थोड़ा सा रहता है, जैसे मैं फर्स्ट टाइम जब गया था, बट उसके बाद वो खुद ही पता है उनको ऐसे है कि मतलब कोई जूनियर आया है हेजिटेट करेगा, तो वो खुद ही अपना आपको स्पेस ऐसी दे देते हैं, खुद ही आपको बुलाने लग जाएंगे, खुद ही आपसे बात करने लग जाएंगे, ताकि हम एक मतलब ऐसे ना करें कि हेजिटेट ना करें कि सीनियर प्लेयर है वो, तो वो कंफर्ट लेवल वो दे देते हैं। तो सुनील नारायण तो मतलब बहुत ही बैक, जब आपका मारा हुआ ना, मतलब अच्छा नहीं हुआ गया मैच, सबसे ज्यादा वही आपके पास आएंगे और आपको सबसे ज्यादा बोलेंगे कि यार हेड अप चलता है, ये वैसे वैसे। अच्छा होंगे तो नहीं आएंगे वो कि अच्छा हुआ है, तो सारे कांग्रेचुलेशन वगैरह करते ही हैं, सारे वो करते ही हैं तारीफ, बट जब वो मारा अच्छा नहीं हुआ तो उस टाइम पे जैसे मेरे को 30 रन आए थे उस ओवर में चेन्नई के अगेंस्ट, हाँ, तो मेरे पास सबसे पहले वो है हेड अप, कोई ना, ये तो पार्ट ऑफ गेम है, चलता ही है ऐसे, वो उन्होंने। और यार मतलब प्रोफेशनल एडवाइस के लिए आप सबसे पहले किसके पास जाते हो कि आपको लगता है केकेआर में या इन जनरल भी? इन जनरल तो मतलब मेरे जो कोच है और घर वाले ही है मेरा वो, बट केकेआर में जैसे कुछ भी होता है तो अभिषेक नायर, तो हम इंडियन जितने भी बॉयज है ना, तो उन्होंने उनके साथ इतना अच्छा कंफर्ट लेवल है उनका कि हम कुछ भी, जैसे कुछ भी बात हो, क्रिकेट की नहीं, कोई भी बात हो, आप जाओ, आप उनसे मतलब उनके साथ शेयर करो, उनके साथ वो करो, तो आपको बेस्ट सोल्यूशन मिलता है उस चीज़ का। तो केकेआर में तो कुछ भी हो, कुछ भी काम हो, किसी चीज़ का भी कुछ भी हो, तो उनको जाके शेयर करो, बॉलिंग में कुछ है, नॉर्मल पर्सनल लाइफ में भी कुछ है, उनसे जाके शेयर करो, तो वो आपको पूरा हेल्प करेंगे। और आपको मतलब जाके ऐसे होता है ना, एक बंदे को आप बताता भी उसको है, जिससे आपको पता है कि यार कोई मेरे को जज नहीं करेगा, और मतलब कंफर्ट लेवल वो आपको दे रखा है उस बंदे ने, तो फिर उनको जो भी इंडियन प्लेयर, मैं नहीं, कोई भी इंडियन प्लेयर को कोई दिक्कत होती है तो उनके पास जाते हैं, और तो फिर वो अच्छा सा रास्ता बताते हैं, इससे ऐसे निकलना है उसे। कैसा लगा भाई? आपका पहला पॉडकास्ट है ये? पॉडकास्ट पहले है, पॉडकास्ट पहले, इंटरव्यूज तो पॉडकास्ट पहले है, हमारा भी पहला है भाई। हमें कैसा लगा पहले ये बता? पहला था आपका भी? हमने भी भाई पहला पॉडकास्ट लिया आपके साथ। अगले सीजन की क्या प्रेडिक्शन है भाई? अब आप लोग फिर से रीग्रुप करोगे, ये वाला सीजन उतना अच्छा नहीं रहा एज अ टीम, तो अगले सीजन क्या सोच रहे हो, आपकी क्या चेंजेस होंगे टीम में और कहाँ फिनिश करेगी टीम? हम क्वालिफाई तो करेंगे नेक्स्ट सीजन, ओके। बाकी ट्रॉफी भी होपफुली हम ही जीते, बट मैं ये प्रेडिक्ट करता हूँ, ट्रॉफी का नहीं बोलता, बट क्वालिफाई तो हम करेंगे, टॉप 4 में जाएंगे। ओके। इस साल वैसे भी कोलकाता की टीम आई थिंक बहुत स्ट्रॉन्ग थी कि मतलब ऑन पेपर तो मिडिल ऑर्डर तो ऐसा था कि पढ़ के मैं डर गया था कि रिंकू सिंह, आंद्रे रसल, रमनदीप, मैं गया ये तो किसी मैच में ऐसा आएगा कि सामने वाली टीम को रुला ही दिया। अगर तीनों चल गए तो बस सामने वाली टीम। हाँ बिल्कुल। और फिर एज अ बॉलर आपका भी काम आसान हो जाता है ना, जब टीम ने 250 मार दी। 250 बना दी, लास्ट ईयर ऐसे ही हो रहा था, टीम ने 270 बना दी, 280 बना दी, हमारे लिए इजी हो रहा था, और हम कितने भी खा रहे थे वो चेस करी जा रहे थे। बट आई गेस आपके लिए एज ए बॉलर पर्सनल बेनिफिट रिकग्निशन ज़्यादा मिलना तब है जब आप
ऐसे लो स्कोरिंग लो मैच, स्कोरिंग मैच जिताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और श्रेयस अय्यर के अंडर आपने खेला यार पिछला सीजन, वो कैसे हैं? क्योंकि अभी तो वो बहुत सीरियस लगते हैं ऑन द फील्ड ऑफ द फील्ड, तो वो वैसे ही रहते हैं ऑफ द फील्ड भी, या मतलब ऐसा है ऑफ कि द फील्ड नहीं, ऑफ द फील्ड चिल रहते हैं, ओके मतलब हंसी मजाक ये वो मतलब, बट ऑन द फील्ड वेरी सीरियस रहते हैं। लाइक आपको हर टाइम उन पे ध्यान रखना है, अगर आपने ध्यान नहीं रखा, वो आपको फील्डिंग में कहीं हिला रहे हैं तो एकदम से भाई देख ले क्या कर रहा है ये वो, तो मतलब आपको ये होता है कि वो इतना मतलब रहते हैं मैच में, कैप्टनसी में इन्वॉल्व रहते हैं कि आपको हर एक फील्डर को देखते रहना हर टाइम उन्होंने, और बॉलिंग मूव्स कितने चेंज करने हैं, तो कभी भी बोल सकते हैं एट ए टाइम अगला ओवर तू डाल रहा है आके तू डाल, तो और फील्डिंग में सबसे इंपॉर्टेंटली लास्ट ईयर मेरे साथ भी हुआ, मैं ऐसे बताइए हो जाता गुम हो जाता है बंदा, बॉलिंग के बारे में सोचने लग जाता है, तो वो ऐसे हाथ दे ही जा रहे हैं, फिर चिल्ला रहे हैं, फिर डांट पड़ रही है, देख क्यों रहा है, खा रहा है, तो वो देखते रहते हैं हर एक फील्डर को, तो कभी भी आपको थोड़ा इधर थोड़ा उधर ये वो कर देता है फील्ड पोजीशंस। और आप जैसे यार 3-4 कैप्टन के अंडर खेले हो, स्ट्रेटेजिकली सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है कि जो मैच से पहले सबसे ज़्यादा प्रिपरेशन करता है मैच की? ऐसे तो सभी हैं उस लेवल पे, ओके बट मैच से पहले प्रिपरेशन लाइक हमारे सामने मतलब इतनी नहीं होती, वो लाइक कोच के साथ होती है या उसके साथ होती है, मीटिंग्स में होती है, तो उसमें भी मेरे को शेष यही बोलूँगा मैं, क्योंकि लाइक लास्ट ईयर जब हमारी जो मीटिंग्स होती है, वैसे सारे ही आते हैं, सारे अजिंक्य भाई थे इस साल, उन्होंने भी बहुत अच्छा मतलब यस यस बिल्कुल हाँ। बट लास्ट ईयर जैसे मीटिंग्स में, हर एक मीटिंग्स में बॉलरों से हमारी बॉलिंग मीटिंग में भी वो आते थे, वो प्लान्स सुनते थे कि कैसे क्या प्लान करना है ताकि मैच में इजी रहे, तो काफ़ी अच्छे प्रिपेयर करते थे मैच से पहले। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो आई गेस। बहुत हाँ भाई मेरे को बहुत मजा आया पॉडकास्ट करके। अब ये है कि पॉडकास्ट करने में मजा आया या वैभव भाई के साथ पॉडकास्ट करने में मजा आया, क्योंकि हम थोड़ा वैसे भी वो हो गए ना यार कंफर्टेबल। हाँ भाई मतलब ऐसा लगा नहीं कि कुछ वो चल रहा है, मेरे को तो बढ़िया मजा आपका कैसा रहा? पहले भी मिल रखे हैं ना, इसलिए थोड़ा इजी हो रहा है। हाँ अब मेरे को याद आ गया ना कि पहले कहाँ मिले थे। मैं इसको आते ही मैंने ये बोला, मैं क्या मुझे पता नहीं है, मुझे बात करके ही पता लगेगा, बट मैं कहीं मिला हूँ, मेरे को शक्ल याद है एकदम प्रॉपर। और वाइट कपड़ों में मैंने देखा इनको, वाइट कपड़ों भी खेलते थे। यस भाई ऐसे ही आपको वाइट कपड़ों में देखे टेस्ट वाली जर्सी। डन भाई, वेरी सून। दैट्स व्हाट आई विश फॉर यू। ऑल द बेस्ट भाई, थैंक यू नेक्स्ट सीजन होपफुली बहुत अच्छा रहेगा आपका। थैंक यू सो मच।